नमस्ते दोस्तों, बस आप सभी से एक छोटी सी विनती है। कुछ परेशानियों की वजह से मेरा मोनेटाइजेशन अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं, तो आप थोड़ा सा सहयोग कर सकते हैं। क्यूआर में चाहे 5 रुपये ही क्यों ना हो या जितना आपकी इच्छा हो आप सभी से दिल से निवेदन है, आपका सहयोग ही मुझे और भी अच्छी कहानियाँ बनाने और अपनी आवाज़ को बेहतर करने में मदद करेगा। तो चलिए अब आगे कहानी शुरू करते हैं। जिस क्षण विका की आवाज़ संत सुलेखा के दिमाग में गूंजी, उसका शरीर सख्त हो गया। एक सदमे की अभिव्यक्ति ने उसके चेहरे को रंग दिया। बताया था, कबीर ने मुस्कान के साथ कहा। संत सुलेखा वास्तव में सदमे में थी। एक पल के लिए उसने सोचा कि कबीर उसके साथ मजाक कर रहा था जब उसने कहा कि उसकी एक देवी पत्नी है। हालांकि जिस क्षण आवाज़ उसके दिमाग में आए, उसे अपना उत्तर मिल गया। नमस्ते, क्या तुम वहाँ हो? विका ने फिर कहा। मैं जानती हूँ ये सदमे वाला है, लेकिन उस कमीने ने जो कुछ भी कहा वह सच है। मैं उसकी पहली पत्नी हूँ और मैं एक देवी भी हूँ। तुम्हारी नई बहन। संत सुलेखा ने एक घूंट लिया और फिर उत्तर देने के लिए संबंध का उपयोग किया, ये पूरी तरह से महसूस करते हुए कि यह हो रहा था। जितना वह सोचना चाहती थी कि यह सिर्फ एक सपना था, वह जानती थी कि यह वास्तविकता थी और यह उसके सामने घटित हो रही थी। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं सुलेखा हूँ, उसने उत्तर दिया, जिससे विका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। विका ने तुरंत उसे अपनी बाकी बहनों से जोड़ दिया। स्वागत है, बड़ी बहन सुलेखा, एकता ने गर्मजोशी से स्वागत किया, उसके बाद लावण्या और एल्सा ने। जब तक तीनों ने कहा, सुलेखा जानती थी कि यह सपना बिल्कुल नहीं था। अब जब हम सभी ने अपना परिचय दे दिया है, तो हम काम पर क्यों नहीं उतरते? विका ने कहा, तीनों महिलाओं और उनकी नई जुड़ी बहन का ध्यान खींचते हुए। कबीर ने सुलेखा के चेहरे पर अभिव्यक्ति देखी और मुस्कुराया। वह जानता था कि विका अपने तरीके से चीजों को संभाल रही थी, इसलिए वह बस पीछे झुक गया और उसे खत्म करने द। छोटी ईया, हमें बताओ, बहन सुलेखा, कबीर ने अब तक तुम्हें क्या बताया है? सुलेखा उनके सवाल को समझते हुए आगे बढ़ी और कबीर ने द्वैत साधना के बारे में जो समझाया था उसे साझा किया। उसने कबीर के ड्रैगन होने के बारे में कुछ नहीं बताया, यह मानते हुए कि वे पहले से जानते थे। तो तुम पहले से जानती हो कि भविष्य में अधिक महिलाएं हमारे साथ जुड़ेंगी, है ना? क्या तुम्हें इसमें कोई समस्या है? विका ने पूछा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है और मैं उसकी स्त्री बनने के फैसले से खुश हूं, उसने बहादुर बनने की कोशिश करते हुए कहा। चारों महिलाएं मुस्कुराईं, ये जानते हुए कि वह सिर्फ एक बहादुर रूप दिखा रही थी। बेशक वे सभी कुछ हफ्ते पहले उसकी तरह थीं, इसलिए ये सामान्य था। तो तुम्हें ये भी जानना चाहिए कि चूंकि तुम अब तक की सबसे मजबूत हो, तुम्हें अधिक करना होगा और उसकी साधना आधार को बढ़ाने में मदद करनी होगी। इसका मतलब है कि तुम्हें अपने प्रिय शिष्य के साथ अधिक संभोग करना होगा। विका ने कहा, जानबूझकर सुलेखा और कबीर के बीच गुरु शिष्य संबंध का उपयोग करके उसे शर्माने के लिए, और यह काम कर गया। अब जब हमने ये तय कर लिया है, तो हम उसे अपनी योजना के बारे में क्यों नहीं बताते? लावण्या ने सुझाव दिया, ये जानते हुए कि यह उनके इस परिषद को बनाने के मुख्य कारणों में से एक था। सुलेखा स्वर में बदलाव को महसूस करते हुए जानती थी कि कुछ महत्वपूर्ण पर ध्यान केंद्रित करने का समय था, इसलिए उसने सुनने का चयन किया। यह अजीब लग रहा था, लेकिन वह जानती थी कि यह जल्द ही सामान्य हो जाएगा। तो हमारी योजना सरल है। चूंकि हम अब कबीर की महिलाएं हैं, हम उसके लिए अधिक सुंदर और सक्षम महिलाओं को खोजने की योजना बनाती हैं। बेशक उन्हें उससे अधिक मजबूत होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वे हैं, तो ये भी ठीक है। ये और भी बेहतर होगा यदि वे उससे कहीं अधिक मजबूत हों। मैं यह इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कबीर के एक निश्चित पहलू के कारण। ये पहले एक रहस्य था, लेकिन उसने मुझे अनुमति दे दी, इसलिए मैं इसे साझा करना चाहती हूँ। कबीर के अनुसार जब वह नई महिलाओं को जोड़ता है, तो उसे हमसे कुछ लाभ प्राप्त होते हैं। पहला, उसे हमारे शस्त्रागार से एक यादृच्छिक कौशल प्राप्त होता है। दूसरा, उसे अपने आंकड़ों में वृद्धि मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण, उसे वह आध्यात्मिक ऊर्जा का एक हिस्सा प्राप्त होता है जिसे हम साधना के दौरान अवशोषित करते हैं।
इसका मतलब है कि यदि हम में से दर्जनों हैं तो जितना अधिक हम साधना करेंगे उतना ही मजबूत वह होता जाएगा। यही कारण है कि मैं ये योजना लेकर आए और यह परिषद बनाए। हम ये सुनिश्चित करने के लिए यहाँ हैं कि हमारा पुरुष मजबूत और तेजी से बढ़े। विका के शब्दों ने चारों महिलाओं की आंखें फैला दीं। सुलेखा निश्चित रूप से सोते हुए कबीर पर एक नज़र डाला और एक पल के लिए वह उसे मारना चाहती थी। हालांकि वह रुक गई जब विका ने फिर कहा, मैं जानती हूँ यह ऐसा लग सकता है जैसे वह हमारा उपयोग कर रहा है, लेकिन सच में हम वास्तव में वे हैं जिन्हें सबसे अधिक लाभ होगा। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती तो तुम सब एल्सा से क्यों नहीं पूछती कि उसके साथ क्या हुआ। एल्सा मुस्कुराई और अपनी कहानी साझा करने का फैसला किया। जब कबीर ने मुझे हरम में जोड़ा तो मैंने एक सच्चा नाम ट्रिगर किया। बेशक मुझे नहीं पता था कि वह क्या था, लेकिन बड़ी बहन से बात करने के बाद मैंने सीखा कि यह कुछ ऐसा था जो केवल कबीर दे सकता था। लंबी कहानी को छोटा करें तो जब कबीर ने ये सच्चा नाम बुलाया तो मैं बदल गई। मेरे बारे में सब कुछ बदल गया, यहाँ तक कि मेरा शरीर भी पुनर्जन्म हुआ। उससे मैं एक नया व्यक्ति बन गई। अब मेरा आत्मा से एक मजबूत संबंध है और मैं अपनी आदि वंश को जगाने की प्रक्रिया में हूँ। इसके बिना भी मैं अब अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हूँ और यह सब कबीर के कारण है। उसने न केवल मेरा जीवन बदला बल्कि मुझसे प्यार करके उसने मेरी नियति भी बदल दी। अब मैं साहपूर्वक कह सकती हूँ कि उसे हमारी साधना का हिस्सा या यहाँ तक कि हमारी आत्मा का एक टुकड़ा देना उस पुरस्कार की तुलना में कुछ भी नहीं है जो उसने मुझे दिया। विका ने जारी रखा, उसने मुझे बताया कि हम सभी अंततः सच्चे नाम प्राप्त करेंगी और अपनी छिपी क्षमताओं को खोलेंगी। तो जबकि तुम सोच सकती हो कि यह एक तरफा लाभ है, फिर से सोचो। अभी के लिए हम केवल उसके हमें सच्चे नाम देने की प्रतीक्षा कर सकती हैं, लेकिन जान लो कि जिस क्षण हमने उसकी स्त्री बनने का निर्णय स्वीकार किया, हमारी नियतियां बदलने के लिए बंधी थीं। कबीर ऐसा व्यक्ति है जिससे मैं भी तुलना नहीं कर सकती और मैं एक देवी हूँ। पिछले कुछ हफ्ते विका के बहुत सी चीज़ों के बारे में सोचने में बीते थे। वास्तव में उसने सोचना शुरू कर दिया था कि शायद जब उसे मीनार सुरक्षित रखने के लिए मिली तब वह वास्तव में उसकी बनी थी। यहाँ तक कि वह सोचने लगी थी कि कबीर का खुद को नफरत और द्वेष के दायरे में पाना कोई दुर्घटना नहीं था। इसके कारण वह आश्वस्त थी कि कबीर ऐसा व्यक्ति था जिसे वह तुच्छ भी नहीं समझ सकती थी। तो चूंकि हम सभी जानती हैं कि एक महान पुरस्कार हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, हमें भी अपने पुरुष से प्यार करने और उसे बहुत खुश करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। चारों महिलाओं ने सिर हिलाया, ये जानते हुए कि विका ने जो कहा वह वास्तव में सच था। यहाँ तक कि संत सुलेखा भी चीज़ों के सकारात्मक पक्ष को देखने लगी थी। पहला, उसने देखा कि कबीर से मिलने के बाद से उसका जीवन कितना अधिक जीवंत हो गया था। अब उसकी 4 बहनें थीं और उनमें से एक देवी भी थी। ये कितना शानदार था, वह मन ही मन खुश महसूस कर रही थी। तो बहन सुलेखा, क्या तुम्हें उसकी स्त्री बनने का पछतावा है? विका ने पूछा। नहीं, मैं खुश हूँ और मैं जल्द ही अपनी बहन को उसकी महिलाओं में से एक बनाने की योजना भी बना रही हूँ, उसने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जिससे चारों महिलाएं भी मुस्कुरा दीं। बहुत अच्छे, अब चूंकि तुम हम में से एक हो, यह मेरे लिए तुम्हारे लिए एक नई साधना तकनीक बनाने का समय है। उन्होंने घंटों बातचीत जारी रखी जबकि विका उसकी साधना तकनीक पर काम कर रही थी। जब ये हो रहा था, कबीर सुलेखा से प्राप्त अद्भुत कौशल की जांच करने में व्यस्त था। वास्तव में वह सुनिश्चित नहीं था कि नए कौशल को कैसे समझे। ऐसा लग रहा था जैसे ब्रह्मांड ने उसे सुलेखा के माध्यम से पुरस्कृत करने का चयन किया था। वह एक तथ्य के रूप में जानता था कि उसके गुरु के पास ये कौशल नहीं था, इसलिए ये केवल स्वाभाविक लग रहा था कि शायद ब्रह्मांड ने इसमें हाथ डाला था। और वह सही था, ब्रह्मांड ने वास्तव में इसमें हाथ डाला था। वह एक बार फिर एक राक्षस बन गया था जो जल्द ही इस दुनिया पर शासन करेगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह अंडस्को 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 अंडस्को। लेखक का नोट,
पहले खंड का अंतर लाइक ए सेक्स ऑन स्टिक। अगले खंड में अधिक क्रिया और अश्लीलता होगी, इसलिए खुशी से पढ़ें। एक समीक्षा छोड़ना मत भूलना। याद रखना, जब हम संप्रदाय के अंदर हों या बाहर भी लेकिन निजी में नहीं, तुम्हें हमेशा मुझे गुरु कहना होगा। मैं तुम्हारी स्त्री हूँ, लेकिन चूंकि तुम अभी सबसे मजबूत नहीं हो, मैं नहीं चाहती कि लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश करें अगर उन्हें पता चला कि तुम मेरे पुरुष हो। संत सुलेखा ने कबीर से कहा, जो अब एकता लावण्या और एल्सा के साथ एक रथ में सवार था। उसे अपनी स्त्री बनाने के बाद उन्होंने मीनार के अंदर साथ में लगभग 14 दिन बिताए। बेशक सारा समय अंतरंगता में नहीं बीता, कबीर ने अधिकांश समय उससे बात करने और उसे बेहतर तरीके से जानने में बिताया। अंत में वह उसे स्तर 8 महानायक बनने में मदद करने में सफल रही। यह उसके लिए काफ़ी से अधिक था, ये देखते हुए कि उसके पास अवितरित आंकड़े अंक थे जिनका उपयोग वह बाद में कर सकता था। उसकी अन्य 3 महिलाओं ने उसके साथ अपना समय त्याग दिया ताकि वह इसे अपने गुरु के साथ बिता सके। अब जब वे समाप्त कर चुके थे, उन्होंने संप्रदाय वापस जाने का फैसला किया। लावण्या पहले से ही जादूगर द्वार में एक आंतरिक शिष्या है, इसलिए वह जब चाहे आ जा सकती है। वह पिछली बार छुट्टी पर थी जब उसे जहर दिया गया था। फिर भी उसके पास वापस लौटने से पहले अभी भी लगभग 1 सप्ताह बचा था। हालांकि चूंकि कबीर और अन्य जा रहे थे, उसने उनके साथ जाने का फैसला किया। एकता भी विशेषाधिकार टोकन का उपयोग करके संप्रदाय में शामिल होगी। यह उसे आंतरिक शिष्या परीक्षा देने और तीरंदाज द्वार में शामिल होने की अनुमति देगा। जहां तक एल्सा का सवाल था, वह भी शामिल होना चाहती थी, लेकिन चूंकि नए शिष्यों की भर्ती समाप्त हो चुकी थी, वह संत सुलेखा पर भरोसा कर रही था बड़ी कि वह उसके लिए कुछ करे। मैं तुम्हारी बात मानूंगा गुरु, और चिंता मत करो। मैं तुम्हें गुरु कहना पसंद करता हूँ, इसलिए मैं कोई गलती नहीं करूँगा। संत सुलेखा थोड़ी शर्मा गई, लेकिन कबीर की शरारत पर कोई टिप्पणी नहीं की। तो एल्सा के बारे में तुमने कहा कि उसके प्रवेश करने का कोई तरीका हो सकता है, कृपया समझाओगी? कबीर ने पूछा। पिछले 14 दिनों में उसने अपने गुरु से बात की थी और पता लगाया था कि कोई तरीका हो सकता है, लेकिन संत सुलेखा सुनिश्चित नहीं थी कि यह व्यवहार्य है। वास्तव में एक तरीका है, हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि यह कुछ ऐसा है जिसे वह संभाल सकती है। वह रुकी और फिर जारी रखा, संप्रदाय का एक नियम है जिसे समानों का युद्ध कहा जाता है। इस मामले में यदि कोई संप्रदाय में शामिल होना चाहता है, तो उसे समान स्तर के किसी व्यक्ति को चुनौती देनी होगी। बेशक वे ऐसा कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये समानों का युद्ध मेरे जैसे किसी व्यक्ति के खिलाफ होता है। मेरा नाम समान चार्ट पर नहीं है, लेकिन मेरे जैसे अन्य लोग हैं जिनके नाम उस पर हैं। उसे यादृच्छिक रूप से एक का चयन करना होगा, और यदि वह जीतने में सफल हो जाती है, तो उसका नाम उसके द्वारा पराजित व्यक्ति के स्थान पर आ जाएगा, जिससे वह स्वचालित रूप से मेरी तरह एक केंद्रीय शिष्या बन जाएगी। रुको, तुम भी एक शिष्या हो? कबीर चौंक गया। उसने सोचा था कि उसका गुरु कोई वरिष्ठ या उच्च पद का व्यक्ति होगा। रुको, तुम सोचते थे कि मैं इस पूरे समय एक वरिष्ठ थी? उसने एक मनोरंजक अभिव्यक्ति के साथ पूछा। हाँ, मैंने सोचा कि तुम्हारी स्थिति वाला कोई व्यक्ति वरिष्ठ होगा। मेरा मतलब है, तुम लगभग 100 साल की हो, है न? कबीर ने पूछा। वह पहले से ही उसकी उम्र जानता था, मीनार का उपयोग करके जांच करके, लेकिन वह उसे चिढ़ाना चाहता था। तुम वास्तव में मजाकिया हो, कबीर। मैं 100 साल की नहीं हूँ, और नहीं, मैं उस चरण में नहीं हूँ जहाँ मैं वरिष्ठ बन सकती हूँ, सुलेखा ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया। संप्रदाय के अंदर बाहरी, आंतरिक और केंद्रीय शिष्या होते हैं। हालांकि इन तीनों के बाहर, या अधिक सटीक रूप से केंद्रीय शिष्याओं के भीतर, एक और उपाधि या रैंक है जिसे संत या संता के रूप में जाना जाता है। ये रैंक शायद एक वरिष्ठ या यहाँ तक कि एक उपसेना जनरल से भी अधिक शक्तिशाली है। मैं अपनी उपलब्धियों के कारण एक तलवार संता हूँ। मैंने यह उपाधि अर्जित की क्योंकि मैंने लगभग 30 साल पहले महाद्वीप दशक तलवार प्रतियोगिता जीती थी। मैं वरिष्ठ नहीं हूँ बल्कि एक शिष्या हूँ। ये सिर्फ इतना है कि संप्रदाय के भीतर मेरी स्थिति थोड़ी विशेष है, और रिकॉर्ड के लिए मैं केवल 69 साल की हूँ।
और यदि तुम सोच रहे हो कि लगभग 7 दशकों तक रहने के बावजूद जब मैं तुमसे मिली तो मैं अभी भी ऋषि क्यों थी, तो यह इसलिए था क्योंकि मेरी आत्मा जड़ केवल चांदी श्रेणी की है। इसका मतलब है कि साधना में मेरी प्रतिभा मेरी बहन नियोमा की तुलना में काफी कमजोर है। उसने आह भरी, ये जानते हुए कि वह केवल यिन पूल और मीनार में घनी आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण स्तर पार कर पाई थी। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं जल्द ही इसे उच्चतम चरण तक उन्नत करने में तुम्हारी मदद करूंगा। अभी के लिए विका ने जो तकनीक दी है उसका उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करो। बाकी मैं संभाल लूंगा। संत सुलेखा ने छोटी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। तो तुम्हारे और तुम्हारी बहन के अलावा क्या संप्रदाय में अन्य संत या संता हैं? कबीर ने पूछा। हाँ, तीरंदाज द्वार में एक संता है और जादूगर द्वार में एक और संता है। जहां तक संत की बात है, वह 10 साल पहले विदाई का प्राचीन युद्ध क्षेत्र में गया था और अभी तक वापस नहीं आया है, लेकिन वह अभी भी जीवित है। मैं समझ गया। तो क्या मैं जान सकता हूं कि अगली महाद्वीप दशक तलवार प्रतियोगिता कब होगी? कबीर ने पूछा। यदि वह तलवार के साथ संत बन जाता तो शायद उसके पास अधिक करने का अधिकार हो सकता था। वह आधिकारिक रूप से संत सुलेखा को अपनी स्त्री घोषित कर सकता था और उसे किसी प्रतिक्रिया का सामना नहीं करना पड़ेगा। बेशक, वह पूर्ण रसायनज्ञ भी बन सकता था, जो समान रूप से उत्कृष्ट है। यह 1 साल बाद होगी। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, ये सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ के बीच एक प्रतियोगिता है। तुम्हें कम से कम कुछ खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। जब मैंने भाग लिया था तो सबसे कम साधना आधार स्तर 2 जड़ संत था, लेकिन अब वे स्तर 5 जड़ संत ले रहे हैं और यह स्तर 4 जड़ महान ऋषि तक जा सकता है। इसलिए तैयार रहना और सावधान रहना, क्योंकि इस प्रतियोगिता में मृत्यु दर बहुत अधिक है। मैं तैयार रहूंगा गुरु। चिंतित दिखने की जरूरत नहीं। तुम्हारे साथ मैं जल्द ही संत बन जाऊंगा और उसके बाद ऋषि। उदास दिखने की जरूरत नहीं। हम यहाँ पहुँच गए। जैसे ही कबीर और उसकी महिलाएं बातचीत कर रहे थे, रथ शुद्ध सोने से बने एक बड़े द्वार के सामने रुक गया। ऊंचे स्तंभ मीटरों ऊंचे फैले हुए थे, प्रत्येक में असंख्य संरचनाएं जड़ी हुई थीं। कबीर ने अपनी मंत्रमुग्ध आंखों का उपयोग करके इनमें से अधिकांश संरचनाओं को समझने में सफलता पाई और एक पल के लिए वह लगभग लड़खड़ा गया। ये स्थान अच्छी तरह से सुरक्षित है, कबीर ने टिप्पणी की। जैसे वे रथ से बाहर निकले, तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया। यह विशेष रूप से एल्सा, कबीर और संत सुलेखा के लिए सच था। कई लोगों ने सुलेखा को पहचाना क्योंकि वह अलकापुरी राज्य और दिव्य महल संप्रदाय की रीढ़ों में से एक थी। ये राज्य का शीर्ष संप्रदाय है, इसलिए निश्चित रूप से यह अच्छी तरह से सुरक्षित होगा, संत सुलेखा ने टिप्पणी की जैसे वे प्रवेश द्वार पर पहरेदारों की ओर चलने लगे। द्वार खोलो, एक पहरेदार चिल्लाया। तलवार संता वापस आ गई हैं। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उसने ऐसा कहा, कबीर ने जूतों की आवाज सुनना शुरू कर दिया। उसने अपनी आत्मा इंद्रिय के साथ साथ अपनी मंत्रमुग्ध आंखों का उपयोग किया और 100 पहरेदारों की एक पंक्ति को द्वार की ओर दौड़ते हुए देखा। जैसे ही द्वार खुला, उसने पहरेदारों को एक सही पंक्ति बनाते हुए देखा, एक मार्ग बनाते हुए, या अधिक सटीक रूप से उन्होंने संता के गुजरने के लिए एक स्थान बनाया। कबीर ने ये सब देखा और मुस्कुराया। लगता है तुम यहाँ एक बड़ी हस्ती हो मेरे प्यार। मैं सोचता हूँ कि वे कैसे प्रतिक्रिया देंगे अगर उन्हें पता चले कि तुम कुछ घंटे पहले मुझे गुरु बुला रही थी जबकि मेरे बिस्तर पर कुत्ते की मुद्रा में झुकी हुई थी। संत सुलेखा अपने दिमाग में कबीर के शब्दों को सुनकर लगभग लड़खड़ा गई। सौभाग्य से एल्सा उसके बगल में थी। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और कबीर को घूरने के लिए मुड़ी। इस बीच विका अपने बिस्तर पर लोटपोट हो रही थी, हंस रही थी क्योंकि कबीर ने सुनिश्चित किया था कि उसकी सभी महिलाएं उसकी टिप्पणी सुने। कबीर की शरारती टिप्पणी ने संत सुलेखा को अपने कदम तेज करने पर मजबूर कर दिया। वह उस कमीने के पास नहीं रहना चाहती थी जिसे उसने अपना दिल दे दिया था। कबीर निश्चित रूप से उसे अब और परेशान नहीं किया। वह चारों महिलाओं के पीछे चला जो पहले से ही कुछ प्रशंसकों को आकर्षित कर रही थीं। द्वार के बाहर सैकड़ों लोग थे।
कबीर बता सकता था कि उनमें से अधिकांश धनी परिवारों से थे और शायद अपने बच्चों को संप्रदाय में दाखिला दिलाना चाहते थे। हालांकि बाहर लंबी कत आर से ये स्पष्ट था कि उन्हें अधिक सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन उन्हें उनकी दृढ़ता के लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए। ऐसा लग रहा था कि वे तब तक नहीं जा रहे थे जब तक उन्हें वह नहीं मिल जाता जो वे चाहते थे। कबीर कुछ कमीनों को अपने होंठ चाटते हुए भी देख सकता था, जैसे वे लावण्या को देख रहे थे जो सभी सही जगहों पर बढ़ती दिख रही थी, एकता के विपरीत जो अभी भी अपने छोटे शरीर को बनाए रखे हुए थी। एकता की छाती और पीठ के क्षेत्रों में थोड़ा विकास हुआ था और उसने जो चिपकने वाला परिधान पहना था उसके कारण कुछ भी पा नहीं था। विका का विचार था कि कवच का उपयोग इस तरह किया जाए। लावण्या ने इसे संप्रदाय की वर्दी में बदल दिया था, लेकिन वास्तव में यह एक आत्मा वस्तु थी जो सबसे मजबूत हमलों का सामना कर सकती थी। जहां तक एल्सा की बात थी, उसकी फीकी रंगत, लंबे चांदी के बाल और नीली आंखें आंखों के लिए एक दावत थीं। यहां तक कि पहरेदार भी उनके गुजरते समय उसे देख रहे थे। संता के बारे में वे कोई वासनापूर्ण अभिव्यक्ति दिखाने से बेहतर जानते थे। एकता के बारे में वह सुंदर हो गई थी, लेकिन उसका शरीर उनके लिए उतना आकर्षक नहीं था, इसलिए उन्होंने केवल उस पर एक नज़र डाली। फिर वह मुस्कुराता हुआ सुंदर कबीर था, जिससे पहले से ही नफरत की जा रही थी, ये देखते हुए कि वह चारों सुंदरियों के समान रथ से उतरा था। उसे कोई परवाह नहीं थी। उसका ध्यान इसके बजाय उन आकृतियों पर था जो उनकी ओर आ रही थीं। वे अभी भी दूर थीं, लेकिन वह उन्हें स्पष्ट देख सकता था, और उसने जो कुछ इकट्ठा किया उससे उनका नेतृत्व करने वाली महिला कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति थी। कुछ सेकंड बाद वे प्रकट हुईं, पहरेदारों द्वारा बनाए गए अंतराल से गुजरते हुए। कबीर ने जल्दी से उसे स्कैन किया और उसका नाम प्राप्त कर लिया, लेकिन ये बेकार था क्योंकि संत सुलेखा ने उसी नाम और उपाधि का उपयोग करके उसका अभिवादन किया। बेशक कबीर अधिक जानता था, और एक पल के लिए उसने महसूस किया कि यदि उसने सावधानी से कदम नहीं रखा तो वह जाने से पहले ही बर्बाद हो जाएगा। नमस्ते द्वार स्वामी मारा, सुलेखा ने थोड़ा झुकते हुए कहा। एकता, लावण्या और एल्सा ने भी इसका अनुसरण किया, लेकिन कबीर ने नहीं। ऐसा नहीं था कि वह नहीं करना चाहता था, वह अपने शरीर को हिला नहीं सकता था। किसी चीज या किसी ने उसे रोक रखा था, और वह अपनी आभा का उपयोग करके मुक्त होने वाला नहीं था। तुम कौन हो? द्वार स्वामी मारा ने पूछा, चिंतित संता को उत्तर देने से रोकने के लिए एक उंगली उठाए। ये स्पष्ट था कि उसने इस परिणाम की उम्मीद नहीं की थी। मुझे ये पूछना चाहिए, तुम्हें नहीं लगता? कबीर ने उत्तर दिया, ये जानते हुए कि संप्रदाय में उसका पहला दिन उसने जैसा सोचा था वैसा नहीं हो रहा था। लेकिन चूंकि तुम जानना चाहती हो, मैं कबीर हूँ। कबीर मैडसन, उसने छोटी मुस्कान के साथ कहा, अपने गुरु को आश्वस्त किया कि वह ठीक था। हालांकि शायद यह एक गलती थी, क्योंकि अगले ही पल उसे दबाने वाली आभा तेज हो गई और उसकी नाक से खून बहने लगा। संत सुलेखा और उसकी अन्य महिलाएं हस्तक्षेप करना चाहती थीं, लेकिन उसने उनके बीच के संबंध का उपयोग करके उन्हें अपनी गड़बड़ी में शामिल होने से रोक दिया। ये स्पष्ट रूप से एक परीक्षा थी, ये देखते हुए कि उसकी आभा में कोई हत्या की इच्छा नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह दबाव के खिलाफ उसके प्रतिरोध की परीक्षा ले रही थी, लेकिन वह अपना चेहरा खोने वाला नहीं था। उसके विकृत पक्ष ने पहले ही द्वार स्वामी को स्कैन कर लिया था, और वह जानता था कि वह एक ऐसी व्यक्ति थी जिसके साथ वह खेल सकता था, या अधिक सटीक रूप से उसके पास ऐसी चीजें थीं जिनके साथ कबीर खेल सकता था। उसकी छाती और पिछला हिस्सा दोनों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। द्वार स्वामी मारा 5 अन्य लोगों के साथ आई थी, और कबीर जहां तक बता सकता था वे एक तरह से उसकी शिष्याएं थीं, ये देखते हुए कि वे उसे आत्मसंतुष्ट अभिव्यक्तियों के साथ देख रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे कुछ जानती थीं, और खून बहते कबीर को देखकर वे मन ही मन मुस्कुराने लगीं। बेशक कबीर ने तिरस्कार किया और फिर अपना हाथ उठाया। उसने द्वार स्वामी की ओर देखा और उसके सामने उंगलियां चटकाने से पहले मुस्कुराया। अगले ही पल उसके चारों ओर की आभा कट गई। ऐसा लग रहा था जैसे शुरू से कुछ हुआ ही ना हो। उसने अपनी नाक सुखा और द्वार स्वामी मारा की ओर देखा। स्वागत के लिए धन्यवाद।
द्वार स्वामी, लेकिन मुझे डर है कि आप अगली बार बहुत मजबूत आभा का उपयोग करना चाहेंगी। हालांकि कोई कठोर भावना नहीं। कबीर मुस्कुराया, द्वार स्वामी मारा के चेहरे पर चमकते सदमे की अभिव्यक्ति को देखते हुए। जहां तक उसके पीछे की पांचों का सवाल था, वे सभी सदमे की अभिव्यक्ति पहने हुए थीं। यहां तक कि संत सुलेखा भी वही प्रतिक्रिया साझा कर रही थी। क्यों? कबीर ने अभी अभी एक जड़ परातीता की आभा को बेकार कर दिया था। कोई नहीं समझ पाया कि उसने ये कैसे किया। वास्तव में द्वार स्वामी मारा पूछना चाहती थी लेकिन रुक गई, ये जानते हुए कि यह शिष्टता होगी। वास्तव में कबीर ने एक कौशल का उपयोग किया था जो उसे तब मिला जब सुलेखा उसके हरम में शामिल हुई थी। यह एक कौशल था जिसे नियम तोड़ने वाला कहा जाता था। यह एक दिव्य कौशल था जिसका एक सीधा, सरल कार्य था। विवरण में लिखा था, दिन में एक बार आप उस व्यक्ति के नियम को तोड़ सकते हैं जो आप पर हमला करता है। विवरण सरल था फिर भी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। अनिवार्य रूप से कबीर इस कौशल का उपयोग दिन में एक बार किसी भी नियम या प्रभाव को नकारने के लिए कर सकता था। यदि उसे जहर दिया जाता तो वह जहर को नकारने के लिए कौशल का उपयोग कर सकता था। यदि उसे दिल में छुरा घोंपा जाता तो वह हमले को तोड़ सकता था। यह एक पूर्ववत क्षमता की तरह काम करता था। हालांकि एक बार जब वह इसका उपयोग कर लेता तो जिस व्यक्ति के खिलाफ इसका उपयोग किया जाता था वह दिन के शेष समय में उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। बेशक यदि कोई नया हमलावर आता तो कबीर को खुद की रक्षा करने के लिए अपनी क्षमताओं पर निर्भर रहना होता। लेकिन एक दिन के लिए उसके पास एक बार मृत्यु से बचने का एक गारंटीकृत तरीका था। उसने इसका उपयोग द्वार स्वामी मारा के खिलाफ किया था और उस समय वह उसे फिर से परखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये काम नहीं कर रहा था। उसने जितनी भी कोशिश की कोई फल नहीं मिला। वह व्यवहारिक रूप से कबीर के सामने बेकार हो गई थी। ये काम नहीं करेगा द्वार स्वामी। लेकिन चूंकि तुम और मैं अब व्यवहारिक रूप से सबसे अच्छे दोस्त हैं, हम एक दूसरे को और अधिक क्यों नहीं जानते। जैसा मैंने कहा, मैं कबीर हूँ और भले ही तुम पहले से जानती थीं, मैं तलवार संता सुलेखा का एकमात्र शिष्य हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। कबीर ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। द्वार स्वामी के पीछे की पांचों ने विरोध करना चाहा, ये जानते हुए कि कबीर जो कर रहा था वह शिष्ट था। यहाँ तक कि संत सुलेखा भी उसे रोकना चाहती थी, लेकिन वह स्थिर हो गई जब उसने द्वार स्वामी को मुस्कुराते और कबीर का हाथ मिलाते देखा। आपसे मिलकर अच्छा लगा कबीर। मैं द्वार स्वामी मारा हूँ। ठीक है, मैं तलवार द्वार की स्वामी हूँ, लेकिन चूंकि जैसा तुमने कहा हम सबसे अच्छे दोस्त हैं, तुम मुझे सिर्फ मारा या मार कह सकते हो। कबीर ने मुस्कान के साथ सिर हिलाया, जिससे ये देखने वाले सभी लोग स्तब्ध रह गए। अंदर ही अंदर, हालांकि कबीर घबरा रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मारा ने जो मुस्कान दी थी वह बिल्कुल भी दोस्ताना नहीं थी। उसने इसे देखा और फिर यह हुआ। वह संत सुलेखा की ओर मुड़ी। बधाई हो कि तुम्हें अंततः एक शिष्य मिल गया। हालांकि क्योंकि तुम्हारा शिष्य अब मेरा दोस्त है, उसे तलवार की परीक्षा से गुजरना होगा। यदि वह उत्तीर्ण हो जाता है तो संप्रदाय उसे तुम्हारे शिष्य के रूप में मान्यता देगा, अन्यथा द्वार स्वामी का अपमान करने के लिए उसे पंगु बना दिया जाएगा। संत सुलेखा ये सुनकर पीली पड़ गई। वास्तव में उसने यह उम्मीद कर ली थी जिस क्षण उसने द्वार स्वामी को प्रकट होते देखा था। क्यों? ऐसा इसलिए था क्योंकि द्वार स्वामी एक अद्वितीय प्रकार की आंखों वाली व्यक्ति थी। मानव महाद्वीप में और शायद पूरी दुनिया में वह अकेली है जिसके पास वह दृष्टि है, तलवार नेत्र। ये नेत्र उसे लोगों की सच्ची प्रकृति देखने की अनुमति देता है, और उसने कुछ ऐसा देखा जिससे वह क्रोधित हो गई। उसने देखा कि उसकी पूर्व शिष्या अब कुंवारी नहीं थी, और उसकी इन ऊर्जा का पता लगाते हुए उसने इसे कबीर पर देखा। शुरू से ही वह कबीर को उसकी मासूम पूर्व शिष्या को भ्रष्ट करने के लिए मारना चाहती थी, लेकिन वह सीधे ऐसा नहीं कर सकती थी। इसलिए वह अगली सबसे अच्छी चीज के लिए गई। हालांकि उसने गलत चीज चुनी। स्वामी, यह आपके प्रसिद्ध होने का मौका है। बेशक कबीर उसी समय मुस्कुरा रहा था। कुछ हफ्ते पहले जब कबीर ने मीनार को जगाया और संदेशों से गुजर रहा था,
उसने अपनी आदि उत्पत्ति तलवार कला की सच्ची प्रकृति की खोज की थी। यह उसी क्षण था जब उसने अपने गुरु के लिए एक प्राप्त करने की योजना बनाई जिसे वह उस समय बहकाने की कोशिश कर रहा था। सौभाग्य से, ब्रह्मांड के पुत्र होने के नाते जिसकी ब्रह्मांड पूल तक पहुंच है, उसे 5वां तलवार मार्ग खोलने का एक तरीका दिया गया था। कार्य के लिए उसे दिव्य महल संप्रदाय के तलवार द्वार में 100 तलवारबाजों को चुनौती देने की आवश्यकता थी। ये विवरण थे और उसे हर एक चुनौती जीतनी थी। तब से उसने इसे अपने दिमाग के पीछे रखा था, संप्रदाय में अपने गुरु के साथ प्रवेश करते ही कार्य शुरू करने की योजना बना रहा था। लेकिन किसने सोचा होगा कि एक चुनौती उसकी गोद में सुबह की कॉफी की तरह आ गिरेगी जब वह संप्रदाय के दरवाजे से कदम रखता। संप्रदाय, या अधिक विशेष रूप से संप्रदाय का तलवार द्वार के पास तलवार की परीक्षा नामक एक परीक्षा थी। ये पूरे संप्रदाय की सबसे कठिन परीक्षा थी, मुख्यतः इसकी कठोर शर्तों के कारण। चुनौती एक द्वंद्व शैली की परीक्षा थी जहां कबीर को तलवार द्वार से 50 लोगों का सामना करना था और 5 दिनों के भीतर उन सभी के खिलाफ जीतना था। वास्तव में, यदि वह एक भी द्वंद्व हार जाता तो सजा ये थी कि उसे पंगु बना दिया जाएगा। ये परीक्षा उन लोगों के लिए आरक्षित थी जिन्होंने एक गंभीर अपराध किया था जिसे आसानी से माफ नहीं किया जा सकता था। हालांकि इसकी शुरुआत के बाद से केवल 3 लोगों ने इस परीक्षा का प्रयास किया है और अपनी चौथी जीत हासिल करने से पहले ही सभी को पंगु बना दिया गया था। गुरु, कृपया, क्या ये थोड़ा कठोर नहीं है? संत सुलेखा, जो कबीर पर लगाई गई सजा सुनकर पीली पड़ गई थी, ने द्वार स्वामी पर चिल्लाया, उनके पिछले गुरु शिष्य संबंध की अपील करते हुए। कठोर, हाँ, लेकिन वह अहंकारी होने के लिए इसका हकदार है, द्वार स्वामी मारा ने कहा, हालांकि उसके स्वर ने उसके अपने शब्दों में थोड़ा संदेह प्रकट किया। गुरु, कृपया, संत सुलेखा ने फिर से विनती की, लेकिन द्वार स्वामी ने उसे अनदेखा कर दिया। वह कबीर की ओर मुड़ी, जो शांति से वापस मुस्कुरा रहा था। 2 दिनों में तुम तलवार की परीक्षा में प्रवेश करोगे, जहां तुम 50 तलवार स्वामी और महानायक का सामना करोगे। तुम्हें 5 दिनों के भीतर सभी 50 द्वंद्व जीतने होंगे, अन्यथा तुम्हें पंगु बना दिया जाएगा और तलवार संता के शिष्य के रूप में निष्कासित कर दिया जाएगा, द्वार स्वामी मारा ने दृढ़ता से घोषणा की। कबीर पीली पड़ी संता की ओर मुड़ा और हंसा। क्षमा करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह उचित है, कबीर ने कहा, जिससे द्वार स्वामी मारा ने उदासीनता से कंधे उचका दिए। तुम्हें इसमें कोई राय नहीं है? द्वंद्व पहले से ही तय है, उसने ठंडेपन से उत्तर दिया। हालांकि उसकी आवाज़ स्थिर थी, वह स्पष्ट रूप से अपने गुस्से को दबा रही थी। हो सकता है कि वह किरित राज्य के राजकुमार से एक संभावित विवाह प्रस्ताव के बारे में मिली हो जो उनके संप्रदाय के तलवार द्वार को लाभान्वित करेगा। अंतरराज्य विवाह इस तरह हर समय होते रहते हैं और इस बार उसकी बारी थी विशेषाधिकार का आनंद लेने की। लेकिन ये देखकर कि उसका रत्न दूषित हो गया था, वह क्रोधित हो गई। उसने ये सुनिश्चित करने का संकल्प किया कि कबीर को अपने कार्यों पर पछतावा हो। हालांकि अपनी तीक्ष्ण धारणा के बावजूद वह यह महसूस करने में विफल रही कि उसने अभी अभी एक अहंकारी ड्रैगन को चुनौती दी थी जो अराजकता पर पनपता है। यदि तुम मेरी योग्यता मापने जा रही हो तो इसे 100 तलवार महानायक क्यों नहीं बनाती? मेरा मतलब है 50 स्वामी और महानायक। ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे लिए चीजें बहुत आसान बना रही हो, कबीर ने आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ कहा। उसके शब्दों ने निश्चित रूप से सभी को चौंका दिया, यहाँ तक कि द्वार स्वामी मारा भी अपना संयम नहीं रख सकी। मैं अपमान करने का इरादा नहीं रखता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके तलवार द्वार के लिए चीजें अच्छी दिखेंगी जब ये खबर फैलेगी कि एक यादृच्छिक 18 वर्षीय ने संप्रदाय में तूफान ला दिया, 50 तलवारबाजों का ओ चुनौती दी और जैसे कुछ भी नहीं था जीत गया। कम से कम अगर खबर जा रही है तो इसे इस तरह सुनना चाहिए, एक सुंदर युवक जैसा हर माँ अपनी बेटियों के पास चाहेगी, दिव्य महल संप्रदाय के तलवार द्वार में घुसा और 100 महानायक तलवारबाजों को चुनौती दी, हर मैच जैसे कुछ भी नहीं था जीत गया। कबीर तलवार द्वार स्वामी के करीब गया और कुछ कहा जिससे उसने एक भौं उठाए। मेरा मतलब है, क्या शिष्य किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ पाएंगे जिसके पास तलवार इच्छा, तलवार ऊर्जा और तलवार शरीर हो?
जैसे ही उसने ऐसा कहा, कबीर ने तीनों को प्रकट कर दिया, जिससे द्वार स्वामी कुछ कदम पीछे हट गई। उसने संता की ओर देखा, जिसके चेहरे पर अब आत्मसंतुष्ट अभिव्यक्ति थी। उस समय द्वार स्वामी को एहसास हुआ कि उसने एक गलती की थी। हालांकि चूंकि उसने चुनौती जारी कर दी थी, वह केवल इसे वापस लेने का कोई रास्ता खोजने की कोशिश कर सकती थी। फिर भी उसके शब्द लड़खड़ा गए, उसके होंठों से निकलने में असमर्थ, क्योंकि कबीर ने फिर कहा, मेरा नाम कबीर है, कबीर मैडसन। मैं तलवार संता सुलेखा का एकमात्र शिष्य हूँ। 2 दिनों में मैं 100 महानायक तलवारबाजों को द्वंद्व के लिए चुनौती दूंगा। यदि तुम में हिम्मत या साहस है तो चुनौती स्वीकार करो, फिर मुझसे तलवार की परीक्षा जहां भी आयोजित हो वहां मिलो। यदि मैं हार गया तो मैं पंगु बनने और निष्कासित होने को स्वीकार करूंगा। हालांकि यदि तुम जीत गए तो तुम्हें ये स्वर्ग श्रेणी तलवार कौशल, ये 10 लाख आत्मा पत्थर और तलवार संता द्वारा स्वयं एक हस्ताक्षरित अनुबंध प्राप्त होगा, जिसमें कहा गया है कि जो कोई भी मुझे हराएगा वह उसकी शिष्या बन जाएगा। मैं सभी पुरस्कार द्वार स्वामी के पास छोड़ दूंगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई धोखाधड़ी न हो। बाद में मिलते हैं, हारने वालों। उद्धरण चिन्ह। जिन शिष्यों ने उसकी चुनौती सुनी वे शब्द फैलाने लगे, प्रत्येक पुनर्कथन के साथ इसे और बड़ा चढ़ाकर पेश करते गए। स्वाभाविक रूप से 2 दिनों में हजारों लोग इकट्ठा होंगे, अहंकारी कबीर को चुनौती देने के लिए उत्सुक होंगे, जिसने अपने ढीठ शब्दों से शायद पूरे संप्रदाय को नाराज कर दिया था। इसके साथ तलवार संता अपनी 3 बहनों के साथ द्वार छोड़कर अपने निवास की ओर चली गई। वह एकता और एल्सा को उनके पंजीकरण के स्थान पर ले जाने से पहले कबीर को छोड़ना चाहती थी। द्वार स्वामी, जिसने तीनों वस्तुएं प्राप्त कर ली थीं, कुछ मिनट तक वहां खड़ी रही, फिर अपनी 5 शिष्याओं के साथ चली गई। अभी अभी जब कबीर ने अपनी आभा प्रकट की थी, उसने कुछ महसूस किया था। यह उस प्रकार की थी जिसे केवल वे ही इस्तेमाल कर सकते थे जिन्होंने हजारों वर्षों तक लड़ाई लड़ी और मारा था, और इस प्रकार वह जानती थी कि 2 दिनों में वह कुछ ऐसा देखेगी जो उसकी दुनिया के दृष्टिकोण को बदल देगा। बेशक उसकी जीत की कोई उम्मीद नहीं थी, हालांकि उस विचार के साथ भी वह बता सकती थी कि उसके पास इसे रोकने का कोई रास्ता नहीं था। वह केवल ये सुनिश्चित कर सकती थी कि वह कभी सफल न हो। काश वह जानती कि 2 दिनों में कबीर एक और घोषणा करेगा जो कई तलवारबाजों की इच्छा और जुनून को तोड़ देगा। उस समय वह एक बात महसूस करेगी। अपने द्वारा जीवित 1003 वर्षों और लड़ी गई सैकड़ों लड़ाइयों में अपने जीवन में पहली बार वह उस वाक्य को समझेगी जो कई अमरों ने पूर्वजों को दिया था। प्रतिभाशाली होते हैं, विलक्षण प्रतिभा वाले होते हैं और कौतुक होते हैं। हालांकि इन तीनों से परे वे भी मौजूद होते हैं जिन्हें राक्षस कहा जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 19। फैलती खबर। कबीर की घोषणा के कुछ घंटों बाद खबर पूरे तलवार द्वार में फैलने लगी और यहाँ तक कि अन्य द्वारों तक भी पहुँच गई। जिस किसी ने भी खबर सुनी उसकी एक ही प्रतिक्रिया थी, उन्होंने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। चुनौती की धृष्टता बहुत अधिक थी। हालांकि जब उन्होंने चुनौती के दांव के बारे में सीखा तो हर कोई मुस्कुराया। बस ऐसे ही तलवार द्वार के भीतर तलवार प्रतिभाओं ने अपने नाम पंजीकृत कराना शुरू कर दिया। 2 दिनों में वे उस अहंकारी कमीने को सबक सिखाएंगे जिसने उन सभी को चुनौती देने का साहस किया था। आखिरकार वह सबके आदर्श तलवार संता का शिष्य था। कबीर, तुम उस महिला के सामने इतने शांत कैसे रह सके और यहाँ तक कि मजाक भी कर सके? मेरा मतलब है, मैंने जादूगर द्वार के अधिकांश शिष्यों से सुना है कि संप्रदाय स्वामी के अलावा वह इस संप्रदाय में सबसे मजबूत है। लावण्या ने पूछा जैसे वे संत सुलेखा के निवास की ओर बढ़ रहे थे। उसके पास अपना एक छोटा सा हवेली था, इसलिए कबीर वहां रहेगा जैसा कि उम्मीद थी, ये देखते हुए कि वह उसका शिष्य था। मेरे गृहनगर में हम इसे रिज कहते हैं। मैं ऐसी सुंदरता के सामने डरा हुआ और छोटी चिड़िया की तरह दुबकने वाला नहीं था, कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, और पहले से ही विचार बना रहा था। मुझे लगता है तुम्हें अपने आकार के अनुसार खुद को मापना चाहिए। अगर तुम कोई शरारत करने की कोशिश करोगे तो गुरु तुम्हारा सिर काटने में संकोच नहीं करेंगी।
यहाँ तक कि राजा भी हिम्मत नहीं करेंगे। संत सुलेखा ने कहा, अपनी आंखों में दया के साथ कबीर को देखत ए हुए। लेकिन बहन सुलेखा, तुमने हमें कभी नहीं बताया कि तुम्हारी एक गुरु है। एकता ने कहा, या यूं कहें कि पूछा। वह अब मेरी गुरु नहीं हैं। जब मैं तलवार संता बन गई तब उन्होंने मेरी गुरु होना बंद कर दिया। लेकिन उससे पहले वह थी जिन्होंने मुझे तलवारों के बारे में वह सब कुछ सिखाया जो मैं जानती हूँ। सुलेखा ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया। कबीर ने उसकी अभिव्यक्ति देखी और सिर हिलाया। तुमने उसके बारे में पहले कभी कुछ नहीं कहा। क्या तुम शायद डरती थी कि वह ऐसा कुछ करेगी? कबीर ने पूछा। मीनार के अंदर रहते हुए उसने उसे संप्रदाय में प्रवेश करते समय 100 लोगों को चुनौती देने की अपनी योजना के बारे में बताया था। बेशक उसने आपत्ति की, लेकिन कुछ राउंड और थोड़ा समझाने के बाद उसने तर्क समझ लिया। कबीर ने आगे बढ़कर सही योजना बनाई। हालांकि जब द्वार स्वामी ने हस्तक्षेप किया तो सब कुछ सबसे शानदार तरीके से चकनाचूर हो गया। इसलिए जबकि वह अपनी चाल चलने के लिए तैयार नहीं था, वह ऐसी स्थिति में अपना संयम खोने वाला भी नहीं था। उसने आवेग में आकर अपनी योजना को आगे बढ़ाया और समय से पहले ही कर दिया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके गुरु और द्वार स्वामी के बीच ऐसा संबंध था। मुझे लगता है मैं डरती थी कि ऐसा कुछ होगा, ये देखते हुए कि गुरु ऐसी व्यक्ति हैं जो छिपी हुई चीज़ों को जान लेती हैं। संत सुलेखा ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। तो तुम्हें लगता है वह हमारे बारे में जानती थी? कबीर ने पूछा। निश्चित रूप से, अगर नहीं तो वह तुम्हें इतनी कठोर सजा नहीं देती। ऐसा लगता है वह अभी भी उम्मीद कर रही थी कि मैं एक धनी परिवार में शादी करूं ताकि मैं तलवार द्वार का बेहतर समर्थन कर सकूं। संत सुलेखा ने मुस्कान कर साथ कहा, चिंता मत करो, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वह समझे कि मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा व्यक्ति हूं। अगर वह तर्क नहीं सुनती तो मैं बस उसे तर्क सुनाने का एक तरीका ढूंढ लूंगा। कबीर ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, तुमने उसे नाराज कर दिया होगा। तुम्हें पता है, मैं शायद बहुत आगे बढ़ गया। हालांकि मुझे उसकी ज़रूरत थी, ये देखते हुए कि मुझे जल्द ही कुछ चीज़ें पूरी करनी हैं। लेकिन चिंता मत करो, मेरे पास तैयारी के लिए 30 दिन से अधिक हैं, इसलिए उसके बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। कबीर ने उत्तर दिया। चारों महिलाएं मुस्कुराईं, ये जानते हुए कि वह मीनार की बात कर रहा था। मीनार के अंदर समय बाहर की तुलना में अलग बहता है। इसका मतलब है कि उसके पास तलवार महानायक बनने के लिए अंदर पर्याप्त समय से अधिक होगा। इसका मतलब है कि मैं तुम महिलाओं को संप्रदाय के आसपास नहीं ले जा पाऊंगा। चिंता मत करो, हम ठीक रहेंगे। बहन सुलेखा हमारे साथ हैं, इसलिए हम ठीक रहेंगे। बस कड़ी मेहनत से प्रशिक्षण लो, ये देखते हुए कि यदि तुम हार गए तो तुम्हारा चेहरा खो जाएगा और तुम पंगु हो जाओगे। एकता ने कहते हुए खिलखिलाए। कबीर ने उन्हें पहले ही अपनी योजना बता दी थी और आश्वासन दिया था कि वह जीत जाएगा। हालांकि अब सवाल ये था कि वह ये कैसे करने वाला था। लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। हालांकि द्वार स्वामी के पीछे की 5 शिष्याएं बिना किसी संदेह के चुनौती में शामिल होंगी। वे उसकी व्यक्तिगत शिष्याएं हैं और जैसे उसने मेरे साथ किया, वह उनमें तलवार का मार्ग गढ़ रही है। हो सकता है उनके पास अभी तलवार शरीर न हो, लेकिन उनके पास तलवार इच्छा और तलवार ऊर्जा है और उन्होंने इसे चौथे स्तर और उससे ऊपर तक महारत हासिल कर लिया है। साथ ही उनके पास युद्ध में तुमसे अधिक अनुभव है, इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। लेकिन उनके अलावा संप्रदाय के भीतर कुछ छिपे हुए ड्रैगन तलवार संता के शिष्य को हराकर प्रसिद्ध होना पसंद करेंगे। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, ये देखते हुए कि चाहे कुछ भी हो तुम उनका सामना करोगे, लेकिन बस सावधान रहना और तैयारी करना। जैसे ही उसने ये कहना समाप्त किया, वे उसके निवास के सामने आ गए, जो बिल्कुल सही स्थिति में था जैसा उसने कुछ महीने पहले छोड़ा था। कबीर ने क्षेत्र को स्कैन किया और बता सकता था कि अंदर संरचनाएं थीं, कुछ रक्षा के लिए, कुछ जासूसी को रोकने के लिए और अन्य सभी प्रकार की ध्वनि को रद्द करने के लिए। कबीर मुस्कुराया, ये जानते हुए कि ध्वनि रद्द करने वाली संरचना आने वाले दिनों में काम आएगी, बशर्ते वे ऐसा करने के लिए मीनार में प्रवेश न करें। यह मेरा प्रशिक्षण मैदान है। इसके चारों ओर एक संरचना है जो किसी को मरने से रोकती है, भले ही उनका सिर काट दिया जाए।
संत सुलेखा ने कहा, कबीर और उसकी बाकी बहनों को बगीचे के प्रशिक्षण मैदान से ले जाते हुए। यह एक प्रशिक्षण मैदान के लिए शानदार लग रहा था। गुजरने के बाद वे परिदृश्य के पार चले और अंततः घर में प्रवेश किया। ये साफ और अच्छी तरह से सजाया गया था। कबीर ने जल्दी से इसे स्कैन किया और एक संरचना देखी जो हर समय घर की सफाई बनाए रखने में मदद करती थी। मैंने व्यक्तिगत रूप से इसे डिज़ाइन किया है, यदि तुम सोच रहे हो तो, संत सुलेखा ने आत्मसंतुष्ट दिखते हुए कहा। कबीर करीब गया और उसके नितंब को पकड़ लिया, जिससे एल्सा, लावण्या और एकता ने आंखें घुमाईं। बेशक, यदि द्वार स्वामी आसपास होती तो वह शायद अपना संयम खो देती और इतना अंतरंग और निर्लज दृश्य देखकर कबीर को मार भी डालती। हालांकि अपने पुरुष के साथ 2 सप्ताह अंतरंगता बिताने के बाद मासूम संता बहुत पहले वासना संता बन चुकी थी। तो हम कहाँ रहेंगे? कबीर ने सुलेखा के नितंब की मालिश करते हुए पूछा। संत सुलेखा उसे एक शानदार कमरे में ले गई जिसमें 5 लोगों के लिए पर्याप्त बड़ा बिस्तर था। कबीर तुरंत बिस्तर पर कूद गया, संता को अपने साथ खींचते हुए। कुछ सेकंड बाद चुंबन की आवाज ने कमरा भर दिया, जिससे खड़ी और देख रही महिलाओं को घर के अन्य कमरों की जांच करने के लिए जाने से पहले आंखें घुमाने पर मजबूर होना पड़ा। जल्द ही कराहों ने घर भर दिया, ये संकेत देते हुए कि कबीर और उसके गुरु का एक पल था इससे पहले कि वह अपना प्रशिक्षण शुरू करने के लिए मीनार में प्रवेश करे। उसकी कराहें कुछ घंटों तक जारी रहीं जब तक कि वे अंततः शांत नहीं हो गईं। उन्होंने ताजगी प्राप्त की और 3 महिलाओं से मिलने गए जो धैर्यपूर्वक उनकी प्रतीक्षा कर रही थीं। एकता, तुम्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए और परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी चाहिए। उसके बाद मैं तुम्हें पुरस्कृत करूंगा, कबीर ने एकता से कहा, फिर एल्सा की ओर मुड़ा। यही बात तुम पर भी लागू होती है। तुम्हारी परीक्षाएं कठिन होंगी, लेकिन यदि तुम उत्तीर्ण हो जाती हो तो तुम स्वचालित रूप से एक केंद्रीय शिष्या बन जाओगी। चिंता मत करो, हम उत्तीर्ण होंगी। हम पिछले 1 महीने से मीनार के अंदर बिना कुछ किए प्रशिक्षण नहीं ले रही हैं, एल्सा ने आत्मविश्वास से कहा। कबीर ने सिर हिलाया और उनके होंठों को चूमा, फिर मीनार में गायब हो गया, तीनों महिलाओं को पीछे छोड़कर। चलो चलते हैं, महिलाओं, हमें कुछ स्थानों पर जाना है, संत सुलेखा ने उन्हें ले जाया। इस बीच कबीर, जिसने मीनार में प्रवेश किया, तुरंत तलवार मीनार में प्रकट नहीं हुआ। इसके बजाय वह रसायन मीनार में प्रकट हुआ, जहां उसने तुरंत एक जड़ी बूटी स्नान तैयार किया और अपने द्वारा खरीदी गई जड़ी बूटियों से अपने बड़ी इरा को मजबूत करना शुरू कर दिया। वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि कुछ दिनों में वह अंततः शरीर साधना का मार्ग चलना शुरू करेगा। बाहर 2 दिनों में वह एक ऐसी ताकत बन जाएगा जिसका हिसाब लेना होगा। मैक्स, क्या तुमने सुना? उद्धरण चिन्ह। एक युवक ने अपने दोस्त से पूछा, जो एक प्रशिक्षण पुतले पर लकड़ी की तलवार से वार कर रहा था। क्या सुना? मैक्स नामक व्यक्ति ने पूछा, क्षण भर के लिए अपनी तलवार का अभ्यास रोककर अपने दोस्त की ओर मुड़ते हुए। कबीर नाम का कोई कमीना, जो तलवार संता का शिष्य है, ने 100 तलवार महानायकों को चुनौती दी। लड़ाई 2 दिनों में तलवार की परीक्षा के लिए बने अखाड़े में होगी, युवक ने कहा, जिससे मैक्स ने भौहें चढ़ाईं। ठीक है, वह साहसी है, लेकिन मुझे डर है कि वह खुद को अपमानित करेगा। ये कहते हुए मैक्स ने अपना प्रशिक्षण फिर से शुरू कर दिया। वह संप्रदाय में बेहतरीन तलवार महानायकों में से एक था, इसलिए ये चुनौती उसके लिए उपयुक्त थी। बेशक, जबकि वह शांत दिख रहा था, वह अपने दिल में कबीर को कोस रहा था। क्यों? वह उन कई लोगों में से एक था जिन्होंने तलवार संता का शिष्य बनने की आकांक्षा की थी। ये सुनना कि उसके अब एक शिष्य यह उसके लिए एक कठोर आघात था। बेशक, वह चुनौती में शामिल हो सकता था, लेकिन ये बेकार होगा ये देखते हुए कि उसने पहले ही अपना शिष्य चुन लिया था और उसे बदलने का कोई तरीका नहीं था। ठीक है, ये तब तक था जब तक उसके दोस्त डोमिनिक ने अगले कुछ शब्द नहीं कहे। उसका मन तुरंत बदल गया। जो कोई भी उसे हराने में सफल होता है, उसे एक स्वर्ग श्रेणी तलवार कौशल, 10 करोड़ आत्मा पत्थर और तलवार संता का शिष्य बनने का मौका मिलेगा। मैक्स ने ये सुनते ही उसने लकड़ी की तलवार गिरा दी और पंजीकरण केंद्र की ओर तेजी से भागा, उम्मीद करते हुए कि वह बहुत देर नहीं कर चुका था।
बेशक उसके पास एक मौका होगा, ये देखते हुए कि वह तलवार महानायक चार्ट में शीर्ष 20 के भीतर था। भले ही 100 से अधिक लोग पहले ही पंजीकरण कर चुके हों, फिर भी उसके पास मौका होगा। द्वार स्वामी यह सुनिश्चित करेंगी। कबीर का अपमान ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह चुपचाप सह ले। वास्तव में उसने पहले ही अपनी 5 शिष्याओं को चेतावनी दे दी थी कि वे जीतने के लिए जो भी करें, ये देखते हुए कि वह किसी युवक को बस ऐसे ही अपनी शिष्या के साथ अपनी मर्जी चलाने नहीं देगी। हालांकि कबीर ने जो आभा प्रकट की थी वह शक्तिशाली थी। उसने अपनी शिष्याओं पर भरोसा किया और जानती थी कि कबीर इस चुनौती को जीतने का कोई मौका नहीं पाएगा। मैक्स के जाने के बाद डोमिनिक उसके पीछे हो लिया। हालांकि केवल मैक्स ही नहीं था जिसने कबीर की चुनौती के बारे में सुना था। सैकड़ों और हजारों अन्य ने भी इसके बारे में सुना था और वर्तमान में पंजीकरण कराने के लिए अपना रास्ता बना रहे थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 22 द्वारों में प्रवेश। इस बीच संत सुलेखा एल्सा और एकता के साथ तीरंदाज द्वार की ओर चल पड़ी। लावण्या पहले ही जादूगर द्वार लौट चुकी थी, जहां उसने तुरंत अपने दोस्तों को तलवार वार में होने वाली घटनाओं के बारे में सूचित करने की योजना बनाई। एकता, जिसके पास विशेषाधिकार टोकन था, को आंतरिक शिष्यों के लिए परीक्षा देने की अनुमति दी गई, जिसमें केवल कुछ शिकार परीक्षण शामिल थे। वे उसे एक शिकार क्षेत्र में ले गए जहां उसे स्तर 4 आत्मा जानवरों का शिकार करने का काम दिया गया। 10 जानवरों का शिकार करने में उसे 30 मिनट से भी कम समय लगा और उसने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। परीक्षा का समय 60 मिनट था, लेकिन उसने इसे 30 मिनट से भी कम में पूरा कर लिया। जैसे ही वह इससे निपट गई, उसे उसके कमरे में ले जाया गया और उसे वर्दी और अन्य आवश्यक सामग्री दी गई जो उसे संप्रदाय के अंदर चाहिए होगी। बेशक तलवार संता की उपस्थिति के साथ उसे सबसे अच्छी वस्तुएं मिलीं। उसने एकता को अपनी धर्म बहन के रूप में पेश किया, इसलिए उसके लिए सब कुछ सुचारू रूप से चला। जब सब कुछ तय हो गया तो उसने एकता को अलविदा कहा और एल्सा के साथ चली गई। पहले एल्सा तलवार द्वार में शामिल होना चाहती थी, ये देखते हुए कि वह भी तलवार चलाती थी। हालांकि उसने उस विचार पर पुनर्विचार किया और इसके बजाय आत्मा द्वार में शामिल होने का चयन किया। दिव्य महल संप्रदाय में 7 द्वार हैं, प्रत्येक एक विशिष्ट क्षेत्र में विशेषज्ञता रखता है। तलवार द्वार, तीरंदाज द्वार, आत्मा द्वार, रसायन द्वार, जादूगर द्वार, शरीर द्वार और भाला द्वार। बेशक आत्मा द्वार और रसायन द्वार निकट से संबंधित हैं, क्योंकि अधिकांश आत्मा साधक रसायनज्ञ भी होते हैं। हालांकि जैसे रसायन उत्साही होते हैं, वैसे ही आत्मा साधक भी होते हैं जो रसायनज्ञ नहीं होते। ये वह मार्ग था जिसे एल्सा अपनाना चाहती थी, और आत्मा के साथ उसके मजबूत संबंध के कारण आत्मा द्वार उसके लिए एकदम सही था। जैसा कि उम्मीद थी, जब उसने एक चुनौती देने वाले के रूप में पंजीकरण किया, तो वह अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ जीत गई, जो एक जड़ ऋषि भी था। वास्तव में एल्सा ने केवल एक ही आत्मा हमले से जीत हासिल की, जिसने तुरंत आत्मा द्वार स्वामी का ध्यान आकर्षित किया। उसने तुरंत उससे पूछा कि क्या वह एक सच्ची शिष्या बनना चाहती है, और यहाँ तक कि उसे अपनी व्यक्तिगत शिष्या बनाने की पेशकश भी की। बेशक एल्सा ने दोनों प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया, क्योंकि विका ने उसे सलाह दी थी कि वह अपनी सच्ची पहचान प्रकट न करे। यदि वह उसे अस्वीकार करती और बाद में असाधारण क्षमताएं प्रदर्शित करती, तो वह संदेह करने लगता। हालांकि सादे दृश्य में छिपने और उसके संसाधनों का उपयोग करके स्थिर रूप से विकसित होने की प्राचीन चाल को अपनाकर उसने सुनिश्चित किया कि उसे कुछ भी संदेह न हो। उसने आसानी से जीतने के बावजूद युद्ध के दौरान अपनी अनुभवहीन प्रकृति का प्रदर्शन करके अपनी भूमिका भी अच्छी तरह निभाए। ये सब विका की योजना का है ससा था। अब जब वह न केवल एक केंद्रीय शिष्या बन गई थी बल्कि द्वार स्वामी की शिष्या भी बन गई थी, एल्सा ने व्यवहारिक रूप से आत्मा द्वार के भीतर एक शक्तिशाली स्थान हासिल कर लिया था। द्वार स्वामी ने तुरंत उसे आत्मा शिखर में भेज दिया, जो आत्मा द्वार के सबसे शक्तिशाली खजानों में से एक था, जहां उसे बाहर आने से कम 2 आत्मा कौशल समझने का काम दिया गया था। एक बार जब वह बस गई, संत सुलेखा रवाना हो गई। वह लावण्या को देखने के लिए जादूगर द्वार गई और यह सुनिश्चित किया कि उसे उसकी धर्म बहन के रूप में पहचाना जाए।
ये गारंटी देने के लिए था कि उसके साथ बदसलूकी न हो। सभी द्वारों में जादूगर द्वार वह था जहां सुंदरियां और धमकाने वाले इकट्ठा होते थे। यह उन सभी में सबसे बड़ा भी था और यह वह था जहां अधिकांश शक्तिशाली शिष्य पाए जा सकते थे। उनमें छिपे हुए ड्रैगन भी थे। इसलिए उसे धमकाने वालों का निशाना बनने से बचाने के लिए उसने सुनिश्चित किया कि हर कोई जाने कि वह लावण्या की बहन थी। इसने निश्चित रूप से लावण्या की स्थिति को ऊंचा कर दिया, जिससे वह जादूगर द्वार में सबसे लोकप्रिय जादूगरों में से एक बन गई। अपना काम पूरा करने के बाद सुलेखा चली गई और अपनी सबसे अच्छी दोस्त से मिलने के लिए भाला द्वार की ओर चल पड़ी, जो उसकी बचपन से बहन थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 23 जहरीली चुड़ैल की प्रगति। लेकिन ये सब होते हुए भी किरित राज्य में कहीं जहरीली चुड़ैल अपने प्रयोग के अंतिम चरण में थी। वह एक गोली नुस्खा बना रही थी जो निस्संदेह महाद्वीप की सबसे शक्तिशाली जहर गोलियों में से एक बन जाएगी। यह एक स्तर 7 गोली थी और उसने प्रयोग का 98% पूरा कर लिया था। वह अंतिम चरण के करीब पहुंच रही थी। हालांकि जब वह प्रगति कर रही थी, उसकी शिष्या अन्नाबेल ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही थी। वह उसका अपमान करने के लिए कबीर के मुंह पर तमाचा मारने के विचार से उत्सुकता से भरी हुई थी। वह अहंकारी थी और जिसे अपमानित किया गया था और जिसकी शर्म पहले से ही फैल चुकी थी, वह बिना किसी संदेह के जानती थी कि यदि उसने कबीर को तमाचा नहीं मारा तो वह शांति से नहीं सो पाएगी। अन्नाबेल को हमेशा अपने गुरु के प्रभाव के कारण अपना रास्ता मिल जाता था। हालांकि कबीर से मिलने के बाद वह यह महसूस करने लगी कि अपने गुरु के बिना वह एक नामहीन थी। इस एहसास ने उसे कमजोर महसूस कराया और उसे यह नफरत थी। वह फिर से मजबूत महसूस करना चाहती थी और इसे प्राप्त करने का एकमात्र तरीका उस व्यक्ति से बदला लेना था जिसने उसका अपमान किया था। काश वह जानती कि वह खुद को किस मुसीबत में डाल रही थी। ठीक है, जब संत सुलेखा भाला द्वार पहुंची, विशेष रूप से न्योमा के निवास पर, उसने पहले ही कबीर के साथ अपने संबंध को प्रकट न करने के लिए वहां अपना समय बिताने का सबसे अच्छा तरीका तैयार कर लिया था। उसे अपनी बहन को ये बताने के लिए कुछ समय चाहिए था कि वह अब प्यार में पड़ी एक महिला थी और अपने शिष्य के लिए गिर गई थी। ये स्वीकार करना एक बेतुकी बात थी, लेकिन यह एक निर्विवाद सत्य भी था। मैं इसे धीरे धीरे लूंगी, उसने संकल्प किया। अपना मन बना लेने के बाद वह बिना किसी प्रतिरोध के निवास में दाखिल हो गई। अपने स्थान की तरह न्योमा का निवास भी संरचनाओं द्वारा सुरक्षित था। बड़ी बहन, मैं वापस आ गई हूँ, संत सुलेखा ने घर के अंदर कदम रखते हुए कहा। जैसे ही वह अंदर आए, उसने खुद को एक सुंदर महिला के सामने पाया जो उसी उम्र की थी लेकिन सभी सही जगहों पर कहीं अधिक भरी भरी थी। सुलेखा ने अपनी बहन को कुछ सेकंड के लिए कसकर गले लगाया, एक पिल्ले की तरह व्यवहार करते हुए जो अपने मालिक को याद कर रहा था। उस समय संत सुलेखा बिल्कुल वैसी ही थी, लेकिन ये सामान यह था, ये देखते हुए कि वह केवल अपनी बहन के आसपास ये पक्ष दिखा सकती थी जब तक कि वह कबीर से नहीं मिली। मैं तुम्हें याद करती हूँ बड़ी बहन, संत सुलेखा ने मुस्कुराते हुए कहा। न्योमा ने अपनी बहन की प्यारी और वास्तविक मुस्कान देखकर एक भौं उठाए। यह आश्चर्यजनक था, ये देखते हुए कि कुछ महीने पहले तक सुलेखा मुस्कुराने वाली प्रकार की नहीं थी। आइए हम इस तथ्य को भूल जाते हैं कि अपने जैसी 60 से अधिक वर्ष की महिला कभी भी पिल्ले की तरह व्यवहार करना बंद नहीं करेगी और इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि तुम क्यों मुस्कुरा रही हो। ऐसा लगता है तुम खुश हो, न्योमा ने उसे अजीब तरह से देखते हुए कहा। क्या कुछ अच्छा हुआ? उसने पूछा। जिस समय सुलेखा संता बनी थी, उसके अलावा उसके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह दुर्भाग्य के साथ पैदा हुई थी। उसके लिए इस तरह मुस्कुराना, न्योमा उसे किसी से भी बेहतर जानती थी और संदेह करती थी कि वास्तव में कुछ अच्छा हुआ हो सकता है। बड़ी बहन, तुम क्यों मानती हो कि मैं केवल इसलिए खुश हूं क्योंकि कुछ अच्छा हुआ? क्या मैं सिर्फ इसलिए खुश नहीं हो सकती क्योंकि मैं खुश रहना चाहती हूँ? सुलेखा ने मुंह फुलाया, जो एक गलती साबित हुई। उसने पहले कभी मुंह नहीं फुलाया था। अतीत में वह उन लोगों से घृणा करती थी जो मुंह फुलाते थे। न्योमा ये स्वीकार किए बिना नहीं रह सकी कि उसकी बहन वास्तव में एक अलग व्यक्ति बन गई थी। नमस्ते
कुछ अच्छा होने की बात छोड़ो, उसने शायद वास्तव में कुछ असाधारण अनुभव किया था। नियोमा उसे अच्छी तरह जानती थी और उसके कारण वह सुनिश्चित थी कि कुछ ठीक नहीं था। जब वे अनाथालय से भागे, नियोमा 15 वर्ष की थी, जबकि सुलेखा 13 वर्ष की थी। उसने वर्षों तक उसकी देखभाल की जब तक कि सुलेखा वयस्क नहीं हो गई और अपने काम करने लगी। लेकिन पर्दे के पीछे भी नियोमा उसकी रक्षा करती रही ताकि वह बता सके कि कब कुछ गलत था। और इस समय वह जानती थी कि उसकी बहन के साथ निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ थी। सब बता, नियोमा ने भौहें चढ़ाते हुए मांग की। सुलेखा ने उसकी भौहें चढ़ी हुई अभिव्यक्ति देखी और हंस दी। तुम हमेशा चीजों के बारे में इतनी गंभीर रहती हो, बड़ी बहन। यही कारण है कि मुझे यहाँ आना पसंद नहीं है। सुलेखा ने फिर से मुंह फुलाया, लेकिन इस बार उसने अपना बड़ा रहस्य उजागर करने का चयन किया। मुझे एक शिष्य मिल गया। आखिरकार, उसने एक मुस्कान के साथ कहा जिससे नियोमा को अंततः समझ में आया कि वह खुश क्यों थी। तो उसे उसकी तरह तलवार में अच्छा कोई मिल गया। मैं सोचती हूँ कि वह कौन है, उसने मन ही मन सोचा। वह कौन है? क्या वह तुमसे बेहतर है? नियोमा ने पूछा। सुलेखा ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि उसके शिष्य ने अपने पहले दिन ही तलवार द्वार में सभी को नाराज करने की खबर अभी तक उसे नहीं पहुंची थी। मेरा शिष्य वह नहीं है, बहन। ये वह है, और उसका नाम कबीर मैथसन है। नियोमा ने उसका उत्तर सुनकर दोनों भौहें उठाईं। फिर से वह चौंक गई। क्यों? क्योंकि वह सुलेखा को जानती थी और उसे जानने के इतने सारे वर्षों में सुलेखा कभी भी एक पुरुष शिष्य नहीं चुनेगी। वे दोनों पुरुषों से घृणा करती थीं। ये भावना वर्षों पहले अनाथालय में देखी गई एक भयावह घटना में निहित थी। बदला लेने के बाद भी उन्होंने उस नफरत को कभी नहीं छोड़ा। इसलिए अपने सबसे साहसी सपनों में भी नियोमा ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी बहन एक पुरुष शिष्य लेगी। क्या तुम सच कह रही हो? उसने संदेहपूर्वक देखते हुए पूछा। वह नहीं जानती थी कि सुलेखा उसके साथ मजाक कर रही थी या वह सच कह रही थी। आखिरकार, सुलेखा पिछले कुछ हफ्तों में बदल गई थी जब वह संप्रदाय से दूर थी। उसके सामने वाली सुलेखा और वह जिसे वह जानती थी, अलग लग रहे थे। यदि यह 1 साल का अलगाव होता, तो वह अपना हथियार निकाल लेती और इस बहाने उस पर झपटती कि सुलेखा पर कोई सवार हो गया है या कुछ और। उसके साथ वास्तव में कुछ गड़बड़ थी और हालांकि वह अभी तक नहीं जानती थी, वह जल्द ही पता लगा लेगी। निषिद्ध फल का स्वाद चखने के बाद उसके शिष्य को पेशकश करनी थी। उसकी छिपी हुई बाघिन जाग गई थी। अभी वह अपनी अन्य महिलाओं के सामने बिना किसी शर्म के कबीर के साथ संभोग कर सकती थी। बेशक वह अभी यह सब कहने वाली नहीं थी। अभी नहीं, मैं सच कह रही हूँ, बड़ी बहन, सुलेखा ने उत्तर दिया। मेरा शिष्य कबीर नाम का एक पुरुष है। मैं समझ गई। तुम्हारे लिए अच्छा है, मुझे लगता है। तथ्य यह है कि तुमने उसे चुना, यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त है कि वह सक्षम है। नियोमा ने एक अच्छी बहन की तरह उसके शिष्य को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया। वह उसे उसके आजीवन निर्णय पर डांटने वाली नहीं थी। वह निश्चित रूप से सक्षम है। सुलेखा उसके बारे में सोचकर मुस्कुराए। बेशक वह इसे जोर से कहने वाली नहीं थी। क्या तुम मुझे इस कबीर के बारे में और बता सकती हो? उद्धरण चिन्ह। बेशक तथ्य यह था कि वह उसे डांटने वाली नहीं थी। इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसे बिना सोचे समझे ऐसा निर्णय लेते हुए देखने के लिए खड़ी रहेगी। वह उसे अपना शिष्य चुनने से नहीं रोकेगी, लेकिन वह अपने बाहरी दृष्टिकोण का उपयोग ये जांचने के लिए करेगी कि क्या कबीर उसकी बहन के लिए बुरी खबर था। काश यह उसके बिस्तर पर चढ़ने से पहले होता। लेकिन किसे परवाह, कबीर एक मेहनती तलवारबाज है। केवल 18 वर्ष की आयु में भी उसने पहले ही तलवार आभा में महारत हासिल कर ली है और तलवार शरीर जगा लिया है। उद्धरण चिन्ह। रुको, क्या? नियोमा ने कहा, उसकी अभिव्यक्ति सदमे में बदल गई। क्या तुम सुनिश्चित हो? क्या उसके पास वास्तव में तीनों हैं? उसने पूछा। हाँ, बड़ी बहन, सुलेखा ने आत्मसंतुष्टि से उत्तर दिया। यदि वह इतना प्रतिभाशाली नहीं होता तो मैं उसे अपना शिष्य क्यों बनाती? मुझे तुम्हें बताना है, बड़ी बहन, कबीर कोई साधारण प्रतिभा नहीं है।
यहाँ तक कि मैं भी उसकी तुलना में फीकी पड़ती हूँ। नियोमा ने तुरंत उत्तर नहीं दिया, लेकिन मन ही मन वह स्तब्ध थी। 20 साल से कम उम्र, फिर भी पहले से ही एक तलवारबाज के 3 प्रमुख पहलुओं को धारण करता है। उसने किस प्रकार का राक्षस उठाया है? अचानक उसकी जिज्ञासा जाग गई। वह इस रहस्यमय कबीर के बारे में और अधिक जानना चाहती थी। मुझे इस कबीर के बारे में और बताओ, उसने कहा। उसके होठों पर एक छोटी मुस्कान खेल रही थी। सुलेखा भी मुस्कुराए, अपनी बहन की बढ़ती रुचि को महसूस करते हुए। ठीक है, कबीर देखभाल करने वाला, मेहनती और सुंदर है, संत सुलेखा ने एक प्यारी मुस्कान के साथ कहा, जिससे नियोमा ने एक भौं उठाए। तुम मुझे ऐसा क्यों देख रही हो? सुलेखा ने पूछा, नियोमा की अजीब अभिव्यक्ति को देखते हुए। तुम अलग दिखती हो। पहले मैं समझ नहीं पाई, लेकिन जब तुमने अपने शिष्य के बारे में बात करना शुरू किया तो मुझे अंततः पता चल गया कि बदलाव कहाँ से आ रहा है। सुलेखा का दिल एक धड़कन छोड़ गया। वह इतनी तीक्ष्ण धारणा के लिए तैयार नहीं थी। नियोमा ने उसकी अचानक बेचैनी देखी, उसकी तीव्र प्रवृत्ति ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ थी। तुमने नहीं, नियोमा ने अविश्वास में सिर हिलाते हुए कहा। सुलेखा ने उसकी नज़र से नज़र मिलाए और मुस्कुराए। ये हमारी कल्पना से बेहतर था। और हाँ, मैं अपने शिष्य के साथ सोई, बड़ी बहन, उसने एक गर्वित मुस्कान के साथ स्वीकार किया। तुमने क्या किया? नियोमा चिल्लाए। नियोमा केवल अपनी बहन को देख सकती थी, उसके चेहरे पर सदमे की अभिव्यक्ति थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ ऐसा सुन लिया था जो नहीं कहा जाना चाहिए था। उसकी बहन, वही संत सुलेखा जिसे वह जानती थी, ने अभी अभी स्वीकार किया था कि वह एक महिला बन गई थी और वह अपने ही शिष्य के साथ था। यह उसके लिए समझने के लिए बहुत अधिक था। हालांकि सुलेखा के चेहरे पर मुस्कान को देखते हुए नियोमा बता सकती थी कि वह खुश थी, उस आघातग्रस्त अभिव्यक्ति के विपरीत जो उसने वर्षों पहले देखी थी जब उन्होंने अनाथालय में घटना देखी थी। यह उसे हैरान कर रहा था, ये देखते हुए कि वह खुद अभी तक इससे उबर नहीं पाई थी। यह उन दोनों के लिए एक दर्दनाक अनुभव था, लेकिन अब अपनी बहन को देखते हुए वह बता सकती थी कि सुलेखा आगे बढ़ चुकी थी और अब वास्तव में खुश थी। तुमने ऐसा क्यों किया? उसने पूछा। क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं खुश रहना चाहती थी, इसलिए मैंने खुद को उसे दे दिया और मैं अब बहुत खुश हूँ, सुलेखा ने कहा। उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। उसे ही क्यों? तुम्हारे पीछे हर दिन हजारों शक्तिशाली लोग पड़े रहते थे। उसे छोड़ो, तुम्हारे पास हर दिन राजकुमार और उत्तराधिकारी शादी के लिए हाथ मांगते थे। तो क्यों? तुम अपनी पवित्रता एकमात्र शिष्य को क्यों दोगी? मैं समझ नहीं पा रही हूँ, नियोमा ने कहा। उसकी अभिव्यक्ति हैरान थी। ठीक है, सबसे पहले उसका पुरुषांग बड़ा और सुंदर है। सुलेखा, नियोमा चिल्लाए। उसके गाल लाल हो गए क्योंकि सुलेखा शरारती ढंग से खिलखिलाए। क्या तुम समझना चाहती थी कि मैंने उसे अपनी पवित्रता क्यों दी? तो मैं समझा रही हूँ, सुलेखा ने आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ उत्तर दिया। तुम बदल गई हो और मुझे नहीं लगता कि मुझे नई तुम पसंद है, नियोमा ने अविश्वास में सिर हिलाते हुए कहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने वह अनुभव नहीं किया है जो मैंने किया है, इसलिए तुम ये कह रही हो। लेकिन बस इतना जान लो कि हमने जो देखा वह उससे अलग था जो मैंने अनुभव किया। ये हमारी कल्पना से कहीं बेहतर और मीठा था। सुलेखा ने नियोमा का हाथ धीरे से पकड़ा, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक रहा था। चाहे कुछ भी हो, उसने अपना मन बना लिया था, उसे अपनी बहन को भी शामिल करना होगा। क्यों? क्योंकि वह अब एक देवी की बहन थी। वह कौन नहीं चाहेगा? वास्तव में उसने द्वार स्वामी को भी शामिल करने की योजना बनाई थी, लेकिन पहले उसे अपनी जिद्दी बहन को मनाना था, जो ठीक वैसे ही व्यवहार कर रही थी जैसे सुलेखा अतीत में करती थी। काश कबीर देख पाता कि एक बार की मासूम संता कितनी निर्लज हो गई थी, तो वह शायद मुस्कुराता और कहता, मैं ही पुरुष हूँ। वास्तव में उसके प्रयासों से डरपोक और आघातग्रस्त संता उस महिला में विकसित हो गई थी जो वह अब थी। वास्तव में वह हमेशा अपनी पहली बार को याद रखेगी, न केवल एक मील के पत्थर के रूप में बल्कि उस क्षण के रूप में जब उसने खोजा कि तलवारों से परे कुछ था जिसे वह हमेशा संजोएगी। तुम्हें मुझे ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं है, बहन।
मैं अभी भी तुम्हारी छोटी बहन हूँ, वही जिसकी तुमने इतने सालों तक रक्षा की। मैं नहीं बदली हूँ। हालांकि मैं अब खुश हूँ, और हमारे बीच के बंधन के कारण मैं चाहती हूँ कि तुम भी खुश रहो। सुलेखा मुस्कुराई, नियोमा को देखते हुए, जो विचारों में खोई हुई थी। मैंने पिछले सप्ताह मज़ा किया, और यह सब मेरे पुरुष की बदौलत था, जो मेरा शिष्य भी है। मैं उससे प्यार करती हूँ, और मैं जानती हूँ कि तुम भी उससे प्यार करोगी। आखिरकार, वह ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें ऐसी चीजें महसूस करा सकता है जो तुमने कभी संभव नहीं सोची थीं। कैसी चीजें? उसने पूछा, जिससे सुलेखा मुस्कुराए। शुरुआत के लिए, उसका पुरुषांग, जैसा मैंने कहा, शानदार है। वह शर्मा गई, जिससे न्योमा भी शर्मा गई, हालांकि वह अपनी बहन से तेजी से उबर गई। जब मैंने पहली बार उसे अपना शिष्य बनाया, तो मैंने सोचा कि वह केवल तलवार में प्रतिभाशाली और सुंदर था। लेकिन बाद में, मुझे पता चला कि वह कहीं अधिक दिलचस्प था। क्या तुम जानती हो कि शुरू से उसकी योजना मुझे उसके बिस्तर पर पटकने की थी? उद्धरण चिन्ह। और उसने मुझे बिना किसी डर के अपनी आंखों में बताया। मुझे लगता है वह साहसी है। जो सुलेखा मैं जानती थी, वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को काट डालती जो इतना साहसी और निर्लज होता। नियोमा ने थोड़ी मुस्कुराते हुए कहा। वह निर्लज है, ठीक है, लेकिन वह सुंदर और एक अच्छा व्यक्ति भी है। जब मैंने पहली बार उसे नग्न देखा, तो मैं वहीं जान गई कि मैं बर्बाद हो गई थी। बेशक, मैंने भागने की योजना बनाई, लेकिन मैं भाग नहीं सकी। क्यों? नियोमा भी यही सोच रही थी। अगर वह अपनी बहन की जगह होती तो भाग जाती। क्योंकि मैं इसका स्वाद लेना चाहती थी। मैं इसे महसूस करना चाहती थी, इसलिए मैंने खुद को उस इच्छा को पूरा करने दिया, और मैं खुश थी कि मैंने ये चुनाव किया। सुलेखा नियोमा को घर के एक निश्चित हिस्से में ले गई जहां एक नारंगी पौधा था और एक छोटी बेंच पर बैठ गई। तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? नियोमा ने पूछा। बेशक, वह अपनी बहन के शब्दों के पीछे का कारण जानती थी, लेकिन वह इसे उससे सुनना चाहती थी। मैं चाहती हूं कि तुम भी उसकी स्त्री बनो, सुलेखा ने कहा। तुम गंभीर नहीं हो सकती। नियोमा बस मुस्कुराए। वह अपनी मूर्ख बहन के गंभीर शब्दों पर नाराज नहीं थी। मैं गंभीर हूँ, बहन। कबीर तुम्हारे लिए सही पुरुष है। मैं जानती हूँ कि तुम एक महिला बनना चाहती हो, लेकिन डरती हो कि तुम इसे कर नहीं पाओगी, तो कब? यूं न, पहले तुम उसे जानो। यदि तुम उसे पसंद करो, तो तुम इसे कर सकती हो। लेकिन तैयार रहना। उसके साथ अपनी पहली बार के बाद, मुझे यकीन है कि तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। वह खिलखिलाई और अपना सिर नियोमा के कंधे पर रख दिया, उसकी बाँह को गले लगाते हुए। वह उस समय बहुत खुश थी। हालांकि नियोमा को ये स्वीकार करने में कठिनाई हो रही थी कि उसकी बहन कितनी निर्लज हो गई थी। लेकिन वह बता सकती थी कि सुलेखा खुश थी, वास्तव में बहुत खुश थी। क्या उसके उस शिष्य में वास्तव में उसे इतना खुश करने की क्षमता है? क्या मैं भी इतनी खुश हो सकती हूँ? उसने सोचा, लेकिन जल्दी से खुद को ऐसे विचारों में गहराई से जाने से रोक लिया। वह जानती थी, हालांकि चीजें इतनी आसान नहीं होंगी। उसे पहले कबीर से मिलना था, और यदि आवश्यक हो तो उसका अपहरण करके पूछताछ करनी थी। केवल ये पुष्टि करने के बाद कि वह उसकी बहन के लिए खतरा नहीं था। वह शांत हो पाएगी। बेशक, यदि तुम चाहो तो तुम मेरे घर में रह सकती हो और हम पर जासूसी कर सकती हो जब हम ये करें। तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, सुलेखा ने बोलते हुए फिर से खिलखिलाए। नियोमा ने उसके सिर के पीछे थप्पड़ मार दिया, ऐसे निर्लज सुझाव से स्तब्ध होकर, खासकर जब ये बिल्कुल वही था जब वह गुप्त रूप से विचार कर रही थी। वैसे, इंदिरा कहाँ है? जब भी मैं मिलने आती हूँ, तुम्हारी प्यारी शिष्या कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती, सुलेखा ने पूछा। नियोमा ने आह भरी, जो वह जानती थी उसे जानते हुए। इंदिरा ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया है, बाहर आने से मना कर रही है। नियोमा ने थोड़ा मुस्कुराया। ऐसा लगता है उसने हमारी जैसी ही कुछ चीज़ देखी है, लेकिन उसके मामले में यह कोई दर्दनाक अनुभव नहीं था। ये निश्चित रूप से उसे और अधिक उत्साहित बना दिया। सुलेखा मुड़ी और अपनी बहन को एक नज़र दिया। अधिक उत्साहित? क्या ये सबसे अच्छा है जो तुम कर सकती हो? ठीक है,
वह नहीं जानती कि मैं जानती हूँ, लेकिन ऐसा लगता है वह उस चरण में पहुँच गई है जहाँ तुम अब हो। तो वह सेक्स का अनुभव करना चाहती है। उसके लिए अच्छा है, तुम्हारे विपरीत, जो अभी भी अपने पुराने तरीकों में लगी हो। सुलेखा खड़े होने से पहले मुस्कुराए। उसे बाहर जाने की ज़रूरत है, और चूंकि उसकी चाची वापस आ गई है, मैं उसे बाहर ले जाऊंगी। आखिरकार मेरा शिष्य 38 घंटों में तलवार की परीक्षा देगा। बाहर जाने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। सुलेखा चली गई और इंदिरा के कमरे की ओर चल पड़ी। काश वह जानती कि उसका पुरुष उसकी यातना का कारण था, वह पहले ही उसे समझा देती कि उसे चिंता करने की कोई बात नहीं है। अराजक ड्रैगन अंततः संप्रदाय में आ गया था। चीजें निश्चित रूप से जल्दी बदलने वाली थीं। कबीर को मीनार में प्रवेश किए हुए पहले से ही 46 दिन बीत चुके थे, ताकि वह उस आकस्मिक चुनौती के लिए तैयारी कर सके जो उसने अपना चेहरा न खोने के लिए दी थी। बाहर हालांकि केवल 46 घंटे बीते थे, जिसका मतलब था कि परीक्षा शुरू होने से पहले कबीर के पास केवल 2 घंटे बचे थे। वास्तव में अखाड़ा पहले से ही लोगों से भरा हुआ था, बैठे हुए और एक दुर्भाग्यपूर्ण तलवार प्रतिभा के एक और पतन का गवाह बनने के लिए उत्सुक थे। यही वह सब उम्मीद कर रहे थे। हर कोई जानता था कि जब भी तलवार की परीक्षा खुलती थी, चुनौती देने वाला कभी भी बिना किसी नुकसान के इसे पार नहीं कर पाता था। इस विशेष परीक्षा के लिए लोग क्रोधित थे और कबीर पर बू बू करने और अपमान फेंकने के लिए तैयार थे, क्योंकि उसने दांव बढ़ा दिए थे। इसे केवल 50 स्वामी और महानायक के बजाय 100 महानायक चुनौतियां बना दिया था। उसकी चुनौती की खबर पहले से ही दिव्य महल संप्रदाय में सभी के कानों तक पहुंच चुकी थी। बाहरी, आंतरिक और केंद्रीय शिष्य सभी कबीर के साहसिक प्रदर्शन से अवगत थे। हर कोई उसे गिरता और जलता देखना चाहता था। इस बीच जैसे जैसे भीड़ उसकी अपरिहार्य विफलता की प्रतीक्षा कर रही थी, कबीर तलवार मीनार के अंदर कड़ी मेहनत कर रहा था। पिछले 40 दिनों से वह हरिद्वार बाजार में खरीदी गई जड़ी बूटियों से अपने शरीर को मजबूत कर रहा था। उसकी योजना विका की विधि का पालन करना और एक शरीर साधक बनना था, जो उसके अनुसार उसके तलवार शरीर को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा। अभी कबीर केवल तलवार शरीर के नवजात चरण में है। हालांकि यदि वह शरीर साधक बनने में सफल हो जाता है, तो उसका तलवार शरीर और वास्तविक शरीर एक ताम्र शरीर में बदल जाएगा, जो देवी के अनुसार उसकी सहनशक्ति को एक नए स्तर तक बढ़ा देगा। कबीर ने 40 दिन केवल अपने शरीर को मजबूत करने में बिताए। पहले कोई प्रगति नहीं हुई। उसके शरीर ने हर आखिरी जड़ी बूटी को अवशोषित कर लिया, लेकिन कुछ भी होता नहीं दिख रहा था। 30 दिनों बाद उसकी आखिरी जड़ी बूटी समाप्त हो गई, इसलिए कबीर को उन जहरीली जड़ी बूटियों का सहारा लेना पड़ा जो उसके पास थीं। बेशक वह उन्हें सीधे उपयोग नहीं कर सकता था। ऐसा करने से पहले उसने पहले मीनार दुकान से कुछ वस्तुएं खरीदीं। सौभाग्य से उसके पास पर्याप्त मीनार अंक थे। फिर उसने अपना शरीर मजबूत करना फिर से शुरू किया, इस बार जहरीली जड़ी बूटियों का उपयोग करके। ये प्रक्रिया अत्यंत कष्टदायक थी, लेकिन ये सार्थक साबित हुई, क्योंकि वह 38वें दिन शरीर साधक बनने में सफल रहा। वास्तव में जब उसने अपने शरीर को जगाया, तो उसने शक्तिशाली ऊर्जा की एक लहर अपने अंदर भरते हुए महसूस की, जिसने न केवल उसकी सहनशक्ति बल्कि उसकी शारीरिक और मानसिक शक्ति को भी बढ़ाया। यह एक बड़ा वरदान था जिसने उसे सबसे मजबूत जड़ महानायक या यहाँ तक कि जड़ संत से भी अधिक मजबूत बना दिया। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, शरीर मीनार खुल गई, लेकिन उसने इसे खोजने में समय बर्बाद नहीं किया। इसके बजाय उसने तुरंत शेष तलवार तकनीकों में महारत हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया। उसके पास ठीक 48 दिन थे, जो बाहरी दुनिया में 2 दिन के बराबर थे। शरीर साधक बनने में 38 दिन बिताने के बाद कबीर ने शेष समय को शेष तलवार चालों पर कड़ी मेहनत करने में समर्पित कर दिया। ये तकनीकें सबसे जटिल थीं, लेकिन तलवार मीनार द्वारा प्रदान किए गए वरदानों के कारण ये प्रक्रिया अत्यधिक समय लेने वाली नहीं थी। इसके अतिरिक्त उसकी सहनशक्ति और मानसिक शक्ति दोनों में उन्नयन के साथ वह दोनों मोर्चों, मानसिक और शारीरिक, पर अधिक लचीला बन गया। फिर उसने 10,002 तलवार चालों की महारत में गोता लगाया। शरीर साधक बनने के बाद उसका मुख्य उद्देश्य
उसने खुद को एक सेकंड भी आराम नहीं दिया क्योंकि उसने बिना रुके अपनी तलवार चलाई, तकनीकों को अपनी हड्डियों में गढ़ते हुए। हालांकि वह पूरी तरह से समझ नहीं पाया कि उसे शुरू से सभी 10,002 तलवार चालों और शैलियों को सीखने और उनमें महारत हासिल करने की आवश्यकता क्यों थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह गहरे उद्देश्य को समझने लगा। यह न केवल उसे तलवार की अद्वितीय समझ दे रहा था, बल्कि यह उसके तीनों मूल पहलुओं को भी बढ़ावा दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका तलवार शरीर तेज किया जा रहा था। तलवार चलाते समय उसका शरीर अधिक परिष्कृत और तलवार के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठाता हुआ प्रतीत हुआ था। वह देख सकता था कि उसकी तलवार इच्छा और तलवार आभा भी कितनी तेज होने लगी थी। जब वह अंततः 10,000 तलवार चालों को समझने में सफल हुआ, तो उसने इसे महसूस किया। वह बता सकता था कि जिस क्षण उसने अंतिम 2 चालों में महारत हासिल कर ली, जो सेट को पूरा करेगी, कुछ महत्वपूर्ण घटित होगा और वह समय बर्बाद नहीं कर सकता था। वास्तव में, गायत्री और अकीरा ने अपनी चेतना का एक धागा तलवार मीनार में प्रकट होने के लिए उपयोग किया था, ताकि वे उसके एक तलवार महानायक के रूप में जागरण का गवाह बन सकें। 46वें दिन कबीर ने अंतिम तलवार चाल में महारत हासिल कर ली और सब कुछ अराजक हो गया। कबीर के शरीर से एक साथ ऊर्जा का एक शक्तिशाली झोंका फूट पड़ा। यह ऊर्जा साधारण नहीं थी, यह इतनी अराजक थी कि यदि कोई विशेषज्ञ इसे देखता, तो वह तुरंत इसे ब्रह्मांड की सबसे मजबूत ऊर्जाओं में से एक के रूप में पहचान लेता। अराजक ऊर्जा। पूरा स्थान अराजकता में डूब गया, लेकिन ये केवल कुछ मिनटों तक चला जब तक कि कबीर की तलवार ऊर्जा ने कदम रखा और वस्तुतः हवा को तेज कर दिया। इसने सब कुछ इतना तेज कर दिया कि जब गायत्री ने एक शिखर तलवार महानायक के समान स्तर के प्रशिक्षण गोले को हवा में ले जाया, तो यह इतने टुकड़ों में कट गया कि कोई भी मनुष्य या जानवर सहन नहीं कर सकता था। फिर उसकी तलवार इच्छा ने प्रवेश किया और सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो गया। वास्तव में, एक तलवार महानायक की बात छोड़िए, यहाँ तक कि एक तलवार संत भी बिना किसी नुकसान के नहीं निकल पाता, जब तक कि उसके पास तलवार शरीर और तलवार ऊर्जा की गहरी समझ न हो। गायत्री ने अकीरा की ओर देखा और दोनों खिलखिला उठी जब कबीर ने बिना एहसास के केवल अपनी तलवार ऊर्जा और तलवार इच्छा का उपयोग करके एक युद्ध गोले को टुकड़े टुकड़े कर दिया। उत्पत्ति तलवार मार्ग। उन्होंने एक साथ बुदबुदाया, कबीर के चारों ओर तेज हुई हवा को और भी तेज होते देखते हुए। सफलता में कुछ घंटों के भीतर कबीर के शरीर से बिजली की चमक निकलने लगी। हालांकि जल्द ही बिजली उसके पूरे शरीर पर नाचने लगी। यह उसकी तलवार तक फैल गई और कुछ ही समय में उसका शरीर और बिजली एक हो गए। सुनहरी बिजली को उसके चारों ओर नाचते देखना एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य था। कबीर कमल की मुद्रा में बैठा हुआ उस स्थिति में 1.5 दिन तक रहा, अपनी तलवार पकड़े हुए। जब उसने अंततः अपनी आंखें खोलीं, तो उसने तेजी से अपनी तलवार म्यान में डाल ली और एक पल में तेज हुई हवा और बिजली दोनों गायब हो गईं। आपकी सफलता पर बधाई, स्वामी, गायत्री ने कहा, तुरंत उसके सामने प्रकट होते हुए। अकीरा उससे पीछे नहीं थी। धन्यवाद, गायत्री, लेकिन ऐसा लगता है अब मुझे एक अधिक कठिन मार्ग पर चलना है, कबीर ने कहा। उसकी नज़र विशाल बौद्ध तलवार पर टिकी हुई थी। वह बता सकता था कि उसे अभी एक और कार्य प्राप्त हुआ था, लेकिन वह अभी इसे निपटाने के लिए तैयार नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण पहलू उस मार्ग को समझना था जिस पर उसे चलना था, और अब तक वह इसके एक छोटे से हिस्से को समझने में सफल रहा था। उसने तलवार म्यान में डाली हुई तलवार को देखा और मुस्कुराया। तो यही कारण था कि तुम चाहती थी कि मैं एक तलवार म्यान प्राप्त करूं, हो। यह उस तलवार ऊर्जा और तलवार इच्छा को रोकने के लिए था जिसे मैं अपनी तलवार के माध्यम से छोड़ूंगा, कबीर ने आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ कहा। हाँ, स्वामी, उत्पत्ति मार्ग सबसे कठिन तलवार मार्ग है, लेकिन इसका कोई समान भी नहीं है। आपकी वर्तमान स्थिति में, यदि आप अपने प्रतिद्वंद्वी को मारने की योजना नहीं बना रहे हैं, तो अपनी तलवार कभी न निकालें, गायत्री ने गर्वित मुस्कान के साथ कहा। अच्छी बात यह है कि तुम हमेशा अहंकारी हो सकते हो और ऐसी बातें कह सकते हो, जिस क्षण मैं अपनी तलवार निकालूंगा, वही क्षण तुम्हारी मृत्यु होगी, या तुम मेरी तलवार निकालने के लायक नहीं हो, अकीरा ने एक बिगड़ैल बच्चे की तरह कहा।
जब तुम इसे इस तरह रखती हो तो मैं वास्तव में अधिक शानदार दिखूंगा। धन्यवाद, महिलाओं। अब मुझे बताओ, बाहर क्या हो रहा है? हर कोई आपके पतन को देखने के लिए इकट्ठा है, स्वामी गायत्री ने कहा। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूर के अतीत के सबसे अच्छे दोस्तों की तरह वे अपने पेट पकड़कर जोर से हंस पड़े। दिव्य महल संप्रदाय के तलवार द्वार में हर जगह हजारों शिष्य एक विशाल अखाड़े में एकत्रित हो गए थे। ये तलवार की परीक्षा का अखाड़ा था। इसके निर्माण के बाद से इसका उपयोग केवल 3 बार किया गया था, जिसमें अंतिम घटना 12 साल पहले हुई थी जब एक केंद्रीय शिष्य ने एक साथी महिला शिष्या के साथ दुर्व्यवहार किया था। उस समय तलवार द्वार स्वामी उसका सिर उसके शरीर से अलग करना चाहती थी, लेकिन उसे ऐसा करने से रोक दिया गया। इसके बजाय उसने उसे तलवार की परीक्षा की चुनौती के माध्यम से दंडित किया। वह केवल 7 मैचों तक टिका रहा, इससे पहले कि उसका सिर काट दिया गया। हालांकि अखाड़े में विशेष संरचना के कारण जो मृत्यु को रोकती थी, जब वह बाहर फिर से प्रकट हुआ तो उसने उसे वही सजा दी जो उसने उससे पहले के 2 लोगों को दी थी। उसकी साधना नष्ट कर दी गई और उसे निष्कासित कर दिया गया। द्वार स्वामी एक स्तर 8 जड़ परातीता संप्रदाय में दूसरी सबसे मजबूत और तलवार में अत्यधिक कुशल है। इसलिए उसका कबीर को दंडित करना एक गंभीर मामला था। हालांकि इसे दंड के रूप में देखने के बजाय कबीर ने इसे प्रसिद्धि प्राप्त करने और एक मूल्यवान कार्य को पूरा करने के अवसर के रूप में देखा। अब संप्रदाय के आंतरिक खंड में सभी, और यहाँ तक कि कुछ केंद्रीय शिष्य, अपने आदर्श तलवार संता सुलेखा के शिष्य के पतन का गवाह बनने के लिए एकत्रित हो गए थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं आखिरकार एक तलवार की परीक्षा देखने जा रहा हूँ। आखिरी बार जब ये हुआ था, मैं सिर्फ एक जड़ जागृत था जिसने अभी अभी तलवार की खोज की थी, एक शिष्य ने कहा। उसके चेहरे पर एक आनंदित अभिव्यक्ति थी, वह वास्तव में खुश लग रहा था। मैं भी, लेकिन मैंने अपनी बहन से सीखा, जो उस समय एक केंद्रीय शिष्या थी। उसने कहा कि परीक्षा एक तलवारबाज देख सकता है सबसे आंखें खोलने वाले अनुभवों में से एक थी। एक अन्य शिष्य ने उत्तर दिया। कैसे? उसने कहा कि यदि तुम जानना चाहते हो कि तुम कहाँ कमी रखते हो और तुम चुनौती नहीं दे सकते, तो तुम्हें देखना होगा। उसके अनुसार इस परीक्षा को देखने ने उसे एक मूल्यवान सबक सिखाया, और वह था, खुद को कभी भी चुनौती देने वाले के रूप में इस परीक्षा में प्रवेश न करने दो। लोल, तुम मार्टिन, मुझे लगा तुम कुछ गहन कहने वाले थे। पास के कुछ शिष्यों ने दोनों के बीच की बातचीत को सुनकर हंसी। गुस्सा होने की जरूरत नहीं, नल। हम सभी जानते हैं कि ये देखने का एक मौका है कि कौन आधिकारिक रूप से तलवार संता का शिष्य बनेगा। मार्टिन मुस्कुराया। तो तुम चुनौती देने वाले को नकार रहे हो? क्या तुम वह सबक भूल गए जो हमने वरिष्ठ हंस की कक्षा में सीखा था? अपने प्रतिद्वंद्वी को कभी कम मत समझो, भले ही तुम उनसे कहीं अधिक मजबूत हो, नल ने पूछा। मैं उसे कम नहीं समझ रहा हूँ, मैं बस उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहता। क्या तुमने जांच नहीं की? आंतरिक खंड में सभी 10 तलवार प्रतिभाएं सूची में हैं। मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं इस रहस्यमय कबीर को एक भी मैच जीतते हुए नहीं देखता। साथ ही द्वार स्वामी की सभी 5 शिष्याएं सूची में हैं। क्या तुम मुझे बता रहे हो कि तलवार संता का शिष्य द्वार स्वामी के शिष्यों से बेहतर है? नल ने सिर हिलाया। जब तुम इसे इस तरह रखते हो तो वास्तव में ऐसा नहीं लगता कि उसके पास कोई मौका है। दोनों ने अपनी बातचीत जारी रखी जैसे कई अन्य लोग कर रहे थे, और हर मोड़ पर कोई भी विश्वास नहीं करता था कि कबीर एक भी मैच जीत सकता है। संप्रदाय में कुछ सबसे शक्तिशाली तलवार प्रतिभाओं ने बहुत छोटी उम्र में तलवार ऊर्जा और तलवार इच्छा जगा ली थी। उन्होंने अकादमी में सबसे खतरनाक मिशनों को भी पूरा किया था। इसलिए चाहे कुछ भी हो, एक नामहीन व्यक्ति जो उनके तलवार आदर्श का शिष्य होता, एक भी मैच जीतने का मौका नहीं रखता था। अखाड़े में प्रवेश करने के कुछ घंटों बाद तलवार संता इंदिरा के साथ प्रकट हुई, जो संप्रदाय में एक और प्रतिभा थी। इंदिरा भाला संता की शिष्या थी और संप्रदाय में सबसे शक्तिशाली केंद्रीय शिष्याओं में से एक थी। कई लोग जानते थे कि तलवार संता के साथ उसके अच्छे संबंध थे, मुख्यतः क्योंकि वह उन 3 लोगों में से एक थी जिन्हें उसके घर में प्रवेश करने की अनुमति थी।
फिर भी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह अखाड़े में दिखाई देगी। बेशक उसके प्रशंसक अपने आदर्श तलवार संता के साथ साथ उसका नाम चिल्लाने लगे। तलवार संता के प्रकट होने के कुछ मिनट बाद द्वार स्वामी अपनी 5 शिष्याओं के साथ आए, जायद, लैनसेन, पेन, जैन और आवा। जब वे प्रकट हुए तो भीड़ जोर से चिल्लाने लगी, उनके लिए जोरदार समर्थन करते हुए। पांचों शिष्य सेलिब्रिटी की तरह थे। संप्रदाय में संता और केंद्रीय शिष्यों के अलावा ये 5 सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध थे। उन्हें संप्रदाय में शामिल होने के तुरंत बाद शिष्य के रूप में चुना गया था। अजीब तरह से वे सभी एक ही दिन शामिल हुए थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि यह मीनार स्वामी को दिया गया एक पैकेज डील था जो तब से उन्हें प्रशिक्षित और मार्गदर्शन कर रहा था। अफवाह थी कि अपने पहले शिष्य के संता बनने के बाद द्वार स्वामी 5 और कौतुकों को विकसित करने के लिए दृढ़ थी। इसके कारण उसकी सभी 5 शिष्याएं, जबकि निर्विवाद रूप से अहंकारी थीं, सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए भी प्रेरित थीं। जैसे ही वे अंदर आए, भीड़ में संप्रदाय के अधिक प्रसिद्ध चेहरे पहचाने गए। द्वार स्वामी सीधे तलवार संता के पास चली गई। आंखों में गुस्से की ज्वाला के साथ एक भावना जिसे केवल सुलेखा पहचान सकती थी, उसने पूछा, तुम्हारा वह अहंकारी शिष्य कहाँ है? उसका स्वर ठंडा था। ठंडी रहो, जल्द ही तुम उसके बिस्तर में चिल्ला रही होगी। संत सुलेखा ने ऐसा कहने के बारे में सोचा, लेकिन उसने अपने जीवन को महत्व दिया। इसके बजाय वह मुस्कुराए और कुछ अधिक सहमति वाला कहा, वह आएगा द्वार स्वामी, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तस्क, कौन घबरा रहा है? मैं बस आशा करती हूं कि वह अपना अहंकार बनाए रख सकता है जब वह पंगु हो रहा होगा। ये कहने के बाद वह अपनी सीटों के खंड में चली गई। सुलेखा को उत्तर देने का मौका भी नहीं दिया। सुलेखा नाराज नहीं हुई, वह अपनी तनावग्रस्त गुरु को जानती थी। अरे, उसने अपनी अधिकांश तनावग्रस्तता उसी से सीखी थी, इसलिए उसने इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लिया। उसने इंदिरा से बात करना जारी रखा, जिसे वह अंततः कुछ आवश्यक समझाने के बाद बाहर लाने में सफल हुई थी। उसे बाहर आने के लिए मनाने से पहले उसे वह से कस पत्रिका देनी पड़ी थी जो कबीर ने उसे दी थी। द्वार स्वामी के साथ बातचीत के कुछ मिनट बाद भला संता नियोमा भी आ गई और सुलेखा और उसकी शिष्या इंदिरा के बगल में बैठ गई। बेशक उसने द्वार स्वामी को नमस्ते कहा, जो आश्चर्यजनक रूप से उसके साथ दोस्ताना व्यवहार कर रही थी। पहली बार ऐसा हुआ था। सुलेखा को तुरंत एहसास हुआ कि शायद वह अब उसे अपने पक्ष में लेने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वह अब किसी और की हो चुकी थी। वह बस मन ही मन हंस दी। वह जानती थी कि उसकी सभी योजनाएं जल्द ही चकनाचूर हो जाएंगी। जब समय आया, एक वरिष्ठ अखाड़े में कदम रखा। सभी का स्वागत है तलवार की परीक्षा के चौथे आयोजन में। भीड़ शांत हो गई। आज चुनौती देने वाले कबीर मैडसन, एक स्तर 8 जड़ महानायक, ने तलवार द्वार के आंतरिक क्षेत्र से 100 तलवार महानायकों को द्वंद्व के लिए चुनौती दी है। जबकि यह अहंकारी लग सकता है, आप सभी को पता होना चाहिए कि कबीर हमारी अपनी तलवार संता के अलावा किसी और के शिष्य नहीं हैं। अब यदि आप अभी भी आश्वस्त नहीं हैं, तो ये जान लें, जो कोई भी उसे हराने में सफल होता है, उसे एक स्वर्ग श्रेणी तलवार कौशल, 10 करोड़ आत्मा पत्थर और तलवार संता का शिष्य बनने का मौका मिलेगा। यह मानते हुए निश्चित रूप से कि उसका शिष्य पंगु हो जाता है। अब जबकि यह पहले से ही ज्ञात है, इस परीक्षा में मृत्यु स्थायी नहीं है, इसलिए सभी चुनौती देने वालों से पीछे मत हटना। साथ ही द्वार स्वामी की ओर से जो कोई भी कबीर मैडसन को हराने में सफल होता है, उसे 2 दिनों के लिए तलवार उद्यान में प्रवेश करने का मौका मिलेगा। हर कोई पागल हो गया, चाहे वे दर्शक हों या चुनौती देने वाले। लाभ बहुत आकर्षक थे, कोई भी उससे चूकना नहीं चाहेगा। वास्तव में यदि पहले 3 लाभ नहीं भी होते, तो तलवार उद्यान में प्रवेश करने का एक मौका ही उन्हें पूरी ताकत लगाने के लिए पर्याप्त था। यहाँ तक कि तलवार संता भी तलवार उद्यान में प्रवेश करने के मौके का दावा नहीं कर सकती थी। संप्रदाय में सबसे पवित्र स्थान। और अब ये किसी को भी जो कबीर को हराने में सफल होता है, 2 दिनों के लिए पेश किया जा रहा था। बिना किसी और विलंब के आइए हम अपने चुनौती देने वाले कबीर मैडसन का स्वागत करें।
सभी शांत हो गए और कबीर के प्रकट होने की प्रतीक्षा करने लगे। वे अंततः देखना चाहते थे कि वह कमीना कैसा दिखता था। हालांकि 10 मिनट की प्रतीक्षा के बाद भी कोई नहीं आया। हर कोई, द्वार स्वामी सहित, क्रोधित हो गया। ये वह नहीं था जो उन सभी ने उम्मीद की थी। कबीर परीक्षा से पहले भाग रहा है। कबीर का भागना एक निराशाजनक और काफी शर्मनाक कार्य था जो तलवार संता को प्रभावित कर सकता था। ठीक है, यही वह सब उम्मीद कर रहे थे जब तक कि एक तिरस्कारपूर्ण हंसी सभी के कानों में नहीं आई। कितने तनावग्रस्त लोग हो, क्या तुम सब इस तरह की परीक्षाओं से पहले खाना नहीं खाते? कबीर प्रकट हुआ, उसके दाहिने हाथ में एक सेब और बाएं हाथ में एक सुनहरी म्यान के अंदर एक तलवार थी। उसके पीछे 2 लड़कियां, गायत्री और अकीरा थीं, जिन्होंने उसके लिए आकर समर्थन करने की विनती की थी। जिस क्षण कबीर की आवाज़ सभी के कानों में पड़ी, सभी की नज़रें उसकी दिशा में मुड़ गईं। वहां उन्होंने एक सुंदर कमीने को सेब कुतरते हुए और अखाड़े की ओर सहजता से चलते हुए देखा। उसके हाथों में शायद सबसे सुंदर तलवार म्यान थी जो उन्होंने कभी देखी थी। हालांकि वे गुस्से से उबल रहे थे, वे यह नकार नहीं सकते थे कि कबीर वास्तव में आंखों के लिए एक दावत था। वास्तव में वहां की हर महिला, वरिष्ठों सहित, ने एक भौं उठाई जब उन्होंने सुंदर कबीर को मंच की ओर चलते देखा। इस बीच संत सुलेखा के बगल में बैठी इंदिरा ने अपने हाथ अपने मुंह के सामने रख लिए। उसकी आंखें फैल गईं जब उसने कबीर को प्रकट होते देखा। संत सुलेखा, जिसने पहले से ही यह उम्मीद कर ली थी क्योंकि उसने अपने पहले मुठभेड़ का वर्णन कैसे किया था, चुप रही, बिंदुओं को जोड़ती हुई और मुस्कुराती रही। कबीर ने पहले ही अपनी महिलाओं को अलीना के बारे में बताया था और यहाँ तक साझा किया था कि वे कैसे मिले और उनकी पहली बार कैसे हुई थी। इसलिए जब उसने इंदिरा से बात की और पता लगाया कि उसने उन दोनों को नीलामी घर में देखा था, तो वह केवल मुस्कुरा सकती थी और इस पल की प्रतीक्षा कर सकती थी। वह मेरा शिष्य कबीर है, क्या वह सुंदर नहीं है? संत सुलेखा ने सदमे में और व्याकुल इंदिरा को देखते हुए कहा। इंदिरा ने अनमने ढंग से सिर हिलाया, लेकिन निश्चित रूप से यहाँ तक कि भाला संता नियोमा भी इसे नकार नहीं सकती थी। कबीर वास्तव में सुंदर था। हालांकि अब उस पर ध्यान केंद्रित करने का समय नहीं था। उसके पीछे वे 2 प्यारी महिलाएं कौन हैं? किसी ने पूछा, जिससे हर कोई सोचने लगा। अकीरा अपनी सामान्य टैंक टॉप और छोटी जीन्स पहने हुए थी, जिसमें प्यारे छोटे जूतों का एक अच्छा सेट था। उसका काला छोटा बैकपैक अभी भी उसकी पीठ पर था और उसकी लंबी चोटी वाली चोटी उसके पीछे लगभग फर्श को छू रही थी। जहां तक गायत्री की बात थी, वह अब मानव थी लेकिन अपनी समुद्री डाकू टोपी पहने हुए थी, जो मजाकिया था, ये देखते हुए कि वह किसी बूढ़े समुद्री डाकू जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। उनमें कोई आभा नहीं थी, जिसका मतलब था कि वे नश्वर थीं। इससे लोगों ने जल्दी से निष्कर्ष निकाला कि वे शायद उसकी बहनें या सेवक थीं। लेकिन वे सेवकों की ओर अधिक झुके, ये देखते हुए कि आप अपने पूरे परिवार को संप्रदाय में नहीं ला सकते। नौकरानियों और सेवकों की अनुमति है, हालांकि आंतरिक शिष्यों के लिए अधिकतम 2 और केंद्रीय शिष्यों के लिए 3। कबीर अखाड़े के अंदर कदम रखने से ठीक पहले रुका और अपने गुरु की ओर मुड़ा, हाथ हिलाते हुए। बेशक उसकी नज़र इंदिरा से मिली और उसने उसे एक शरारती आंख मारी। उसने उसे तुरंत पहचान लिया लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहा। अकीरा, तुम और गायत्री गुरु के पास जाकर रहो। जोर से समर्थन करना सुनिश्चित करना क्योंकि तुम दोनों और गुरु ही मेरे एकमात्र प्रशंसक हो। दोनों लड़कियों ने सिर हिलाया और संत सुलेखा की ओर दौड़ पड़ी, जिससे जिन लोगों ने उन्हें देखा वे सभी उन्हें कबीर से चुराना चाहते थे। वे बहुत प्यारी थीं। बेशक वह जोखिम नहीं लेना चाहता था, इसलिए वह लीला को नहीं लाया, जिसने भी हर किसी को उसका अपहरण करने के लिए उत्सुक कर दिया होता। सचमुच लोल। कबीर अखाड़े के अंदर कदम रखा और वरिष्ठ की ओर मुस्कुराया, जो उसे तुम एक अहंकारी कमीने हो वाली नजर दे रहा था। कबीर ने अपने सेब में काटा और चबाने लगा जब वह शोर शांत होने की प्रतीक्षा कर रहा था। जब आखिरी व्यक्ति ने बात करना बंद किया तो उसने द्वार स्वामी की ओर देखा। देर से आने के लिए क्षमा चाहता हूँ, मैं प्रशिक्षण ले रहा था और समय का पता नहीं चला। द्वार स्वामी ने उसे उत्तर नहीं दिया।
वह उस वरिष्ठ की ओर मुड़ी जो परीक्षा की देखरेख करेगा, और वह तुरंत जान गया कि क्या करना था। चुनौती देने वाले कबीर, क्या तुम कुछ कहना चाहोगे, ये देखते हुए कि यह एक साधक और तलवारबाज के रूप में तुम्हारा आखिरी दिन भी हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज में उपहास सब कुछ कह रहा था। वे उसे अपनी नजरों में नहीं रख रहे थे, जो सामान्य था, लेकिन कबीर एक तरह से आहत था। बेशक वह एक ड्रैगन था, और सभी ड्रैगन खुद पर गर्व करते हैं। कबीर ने आह भरी और अखाड़े के चारों ओर देखा, अपने शब्दों को समझदारी से चुनते हुए। सबसे पहले, क्या मुझे शिष्य कबीर नहीं कहा जाना चाहिए? मेरा मतलब है, मैं संता सुलेखा का शिष्य हूँ। आप सभी हारने वालों में से कोई भी एक बनने में सफल नहीं हुआ। कबीर के शब्दों ने तुरंत उसे हजारों हत्या की इच्छाओं के तहत खड़ा कर दिया। बेशक उसने बस इसे अनदेखा कर दिया और अपना भाषण जारी रखा। लेकिन मैं आप सभी को दोष नहीं देता। आखिरकार मैं सिर्फ अहंकारी कमीना हूं जिसकी मरने की इच्छा है, इसलिए मैंने संप्रदाय को चुनौती देने का चयन किया। मैं समझता हूं, मैं आप सभी से अधिक सुंदर दिख सकता हूं, लेकिन जब तलवार मार्ग की बात आती है, तो मेरा समान स्तर पर कोई समान नहीं है। मैं आप लोगों को, उत्तम तलवारबाजों को, कम नहीं आंक रहा हूं। मैं बस आप में से किसी को भी इस आने वाली लड़ाई को जीतते हुए नहीं देखता। बेशक आप इसे दांव कह सकते हैं, जो आप जल्द ही पता लगा लेंगे। जितना अधिक कबीर बोलता गया, लोग उतना ही अधिक क्रोधित होते गए। लेकिन कबीर अपने शब्दों को बर्बाद नहीं कर रहा था। नहीं, वह एक कार्य को पूरा कर रहा था जो उसे अपनी सफलता से जागने के कुछ मिनट बाद प्राप्त हुआ था। वह द्वार स्वामी की ओर मुड़ा। यही आज यहाँ होने वाला है। मैं, कबीर मैथसन, तलवार संता का पहला और एकमात्र शिष्य, तुम्हारे बेहतरीन तलवारबाजों को 10 घंटों के भीतर हरा दूंगा। मैं लड़ाइयों के बीच कोई आराम नहीं लूंगा। बेशक मैं नहीं चाहूंगा कि आप सभी का चेहरा खो जाए, इसलिए मैं अपनी तलवार भी नहीं निकालूंगा। मेरे लिए महानायक तलवारबाजों को चुनौती देना पहले से ही बहुत निर्लज है। मैं उनकी इच्छा, हृदय को भी प्रभावित नहीं करना चाहूंगा। लेकिन डरो मत, मैं किसी भी शिष्य को कम नहीं आंकूंगा, यहाँ तक कि उन्हें हराने के बाद भी। आखिरकार मैं भेदभाव नहीं करता, मैं केवल वितरित करता हूँ। कबीर मुस्कुराया क्योंकि उसने एक शक्तिशाली हत्या की इच्छा को अपने ऊपर लॉक होते महसूस किया जब उसने अपना वाक्य समाप्त किया। ये द्वार स्वामी से आ रही हत्या की इच्छा थी, जिसका मतलब था कि उसका कार्य सफल हो गया था। बधाई हो, आपने अपना कार्य पूरा कर लिया है। द्वार स्वामी को क्रोधित करें। पुरस्कार मीनार भंडारण में जमा कर दिए गए हैं। कबीर को एक कार्य प्राप्त हुआ था जिसमें उसे अपने शब्दों का उपयोग करके द्वार स्वामी को क्रोधित करना और उससे हत्या की इच्छा निकलवानी थी। वास्तव में कार्य एक दंड के साथ आया था। यदि वह लड़ाइयां शुरू होने से पहले इसे पूरा करने में विफल रहता, तो वह तलवार ऊर्जा तक पहुंच खो देता। इसलिए हालांकि उसने अपने कहे हर शब्द को गंभीरता से लिया, वह मन ही मन घबरा भी रहा था। सौभाग्य से वह अपना लक्ष्य पूरा करने में सफल रहा, लेकिन एक कीमत पर। अब हर कोई उससे नफरत करता था, यहाँ तक कि द्वार स्वामी भी वास्तव में उससे हड्डी से नफरत करती थी, और यदि यह पर्याप्त नहीं था, तो यहाँ तक कि भाला संता नियोमा ने भी उसके बारे में अपनी राय बदल दी। हालांकि संत सुलेखा अभी भी मुस्कुरा रही थी, ये जानते हुए कि कबीर शायद कुछ महत्वपूर्ण कर रहा था। विका ने उसे पहले ही बता दिया था कि सभी चीजों में उसे कबीर पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वह बिना कारण के कुछ नहीं करेगा। कबीर ने वरिष्ठ की ओर देखा, जो गुस्से से उबल रहा था। कोई अपराध नहीं वरिष्ठ, लेकिन मुझे उन्हें चेतावनी देनी थी। अब यदि आपको कोई आपत्ति नहीं है, तो क्या हम इस शो को शुरू कर सकते हैं? ये कहने के बाद कबीर ने एक गहरा सुनहरा मुखौटा लिया जो उसकी आंखों से उसकी नाक तक ढकता था और उसे पहन लिया। ये कार्य एक पुरस्कारों में से एक था और इसका एकमात्र कार्य उसे शानदार दिखाना था। जैसा कि उम्मीद थी, जैसे ही उसने मुखौटा पहना, वह बहुत शानदार हो गया। वह खड़ा था,